ध्यान नमः। उमा महेश्वराभ्यां नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। शङ्खेन द्वाभमतीव सुन्दरतनु शार्दूलचर्माम्बरम् कालव्यालकरालभूषणधरम् गङ्गाशशाङ्करप्रियाम् काशीशं कलिकल्मषागशमनम् कल्याणं व्यापकं ब्रह्म वेदस्वरूपम् नमामि समेसा निर्वाणरूपं विभुं व्यापकं ब्रह्म वेदस्वरूपम् निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशभासं भजेऽहं निराकारमोङ्कारमूलं तुरीयं करालं महाकालकालं कृपा गुणागार संसार पारं नतोऽहं तुषाराद्रिशङ्कास गौरं गभीरं मनोभूतकोटि प्रभाश्रीशरीरं स्फुरन्नोलिकल्लोलिनीचारुगङ्गा लशद्हालबाले सुकण्ठे भुजङ्गा नमामि शमेशान्। चलत्कुण्डलं भ्रू सुनेत्रं विशालं प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालं मृगाधीशचर्माम्बरं मुण्डमालं प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि। प्रचण्डं प्रकेष्टं प्रगल्भं परेश
जपं नैव पूजा न तो हम सदा सर्वदा संभोग्यं जरा जन्म दुःखादि तातप्यमानं प्रभो पाहियापं नमामीश शम्भो नमामीश वेशां निर्वाणरूपं विभुं व्यापकं ब्रह्म वेदस्वरूपं नमामीश वेशां रुद्राष्टकमिदं प्रोक्तम् विप्रेण हरतोषे ये पठन्ति नरा भक्ता तेषां शम्भु प्रसीदति सुन विनती सर्वज्ञ शिव देख विप्र अनुराग पुनि मंदिर नववानि भई द्विजवर वर मांग जो प्रसन्न प्रभु मोहि पर नाथ दीन परने निज पद भगति देहु मोहि पुनि दूसर वर दे शंकर दीन दयाल प्रभु अब सब पर हो कृपाल सभी सुखी हो सब विधि नाथ तो रही का तब माया बस जीव जड़ संतन फिरई भूला यही पर क्रोध न करिए प्रभु कृपा सिंधु भगवान। अकार करुणा वर्णलय भक्त वांछा कल्पद्रुम गुणगण निलया भगवान श्री विश्वनाथ दिगंबर शशांक मौली चंद्रशेखर वृषध्वज महादेव के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए प्रगट अप्रगट रूप में उपस्थित समस्त सिद्धेश्वर कवीश्वर कपीश्वर आवाहित रूप में समस्त देवी देवतागण पवित्र मां कमला के तट पर विश्वनाथ मंदिर दिव्य यह रजौर ग्राम के समस्त गणमान्य वरिष्ठ एवं विशिष्ट व्यक्ति श्रीमान ललित झा जी, श्रीमान कथा के परीक्षित रमेश जी एवं उनके भाई बंधु श्रीमान बिंदेश्वर जी, रतन जी और कमल पुष्प जो तोड़ के लाए वो समस्त विद्यार्थीगण, समस्त युवा वर्ग
जो भोलेनाथ जी को आज कमल पुष्प से श्रृंगार कर रहे हैं, माइक के माध्यम से कथा का लाभ पहुंचाने वाले एवं वीडियोग्राफी के द्वारा विजय जी और हमारे गंधर्व विद्या त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव मृत्योर्मोक्षीय मामृतातु अजमन मेरे ओम नमः शिवाय शंभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च ओ भज मन मेरे ओम नमः शिवाय भज पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। ये प्रीत की रीत तेरी कैसी अपना कह कर पाता है। ये प्रीत की रीत तेरी कैसी अपना कह कर पाता है।
सदियों से बुलाता आया तुझे, पर सामने क्यों नहीं आता है। सदियों से बुलाता आया तुझे, पर सामने क्यों नहीं आता है। तड़पा लो जी चाहे जितना, पर अपना दर ना छुड़वाना। सकल विश्व छुट जाए मुझसे, चरण कमल ना छुड़वाना। बोले चरण कमल ना छुड़वाना। भज मन मेरे ओम नमः शिवाय, 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 जप मन मेरे ओम नमः शिवाय, जप मन मेरे ओम नमः शिवाय। शिव 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 नमः शिवाय, शिव 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 नमः शिवाय। बोलो शिव 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 नमः शिवाय, शिव 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 नमः शिवाय। भज मन मेरे ओम नमः शिवाय, भज मन मेरे ओम नमः शिवाय। नमस्ते अस्तु रुद्र रूपे, भज मन मेरे ओम नमः शिवाय, भज मन मेरे ओम नमः शिवाय। नमः सायं नमः प्रातर् नमो रात्रं नमो दिवः, भावाय च सर्वाय च चोभाभ्याम् परं नमः। भज मन मेरे ओम नमः शिवाय, भज मन मेरे ओम नमः शिवाय, भज मन मेरे ओम नमः शिवाय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। भगवान अपने भक्तों पर कृपा करने के लिए कभी किसी रूप में कभी किसी रूप में प्रकट होते हैं और प्रकट होकर के अपने भक्तों पर कृपा करते हैं। महाभारत का युद्ध अवश्यंभावी हो चुका है। युद्ध की तैयारी चल रही है महाभारत की। सब बड़े बड़े रथी, अधिरथी, महारथी सबको संग्रहित कर रहे हैं, आपस में बुला रहे हैं। व्यास जी पांडवों के पास पहुंचे। हे पांडवों, मैं तुम्हारे हित की बात कहता हूं।
उससे पहले भगवान श्री कृष्ण भी अर्जुन से कह चुके थे। हल्का सा इको कम कर दीजिए। भगवान श्री कृष्ण भी अर्जुन से कह चुके थे कि अर्जुन, शिव की कृपा के बिना युद्ध को जीतना असंभव है। राम जी ने भी जब रावण पर युद्ध जीतने के लिए प्रयत्न किया तो उसके लिए पहले रामेश्वरम की स्थापना की। अर्जुन से यही बोले और यही व्यास जी कह रहे हैं। चराचर जगत में जो कुछ भी दिख रहा है वो सब शिव रूप है। तत् सर्वं शिव रूपं च पूज्यं ध्येयं च तत् पुनः सर्वेषां चैव सेव्योऽसौ शंकर दुख सर्वदुःखहा। संसार में जो कुछ भी है सब शिवमय है। इसलिए यदि शिव प्रसन्न हो जाए तो शिव प्रसन्न होके वो राम भी दे देते हैं। शिव प्रसन्न हो जाए तो कृष्ण दे देंगे। शिव प्रसन्न हो जाए तो दुनिया जहान की सब कुछ देंगे। अन्न धन लक्ष्मी समृद्धि बुद्धि विवेक भक्ति मुक्ति सब कुछ। सुप्रसन्नो महेशो ही भक्तिभ्यः सकलः प्रदा। सब कुछ दे देते हैं बाबा। भुक्ति मुक्ति मित्रा मूत्र यच्छन्ति सुनिश्चितम। लोक परलोक में सब कुछ दे सकने का जो सामर्थ्य है वो बाबा विश्वनाथ में है। इसलिए अर्जुन जाओ, जाके घोर तपस्या करो। इंद्र लोक से अर्जुन लौट के आए थे तमाम अस्त्र शस्त्रों को लेकर के, और जब श्री कृष्ण की और व्यास जी की आज्ञा हुई तो वन में घोर तपस्या करने के लिए अर्जुन विराजमान हुए। भोलेनाथ जी की कृपा हुई। मूक नाम का एक दैत्य, जहां अर्जुन पार्थिव बना करके भोलेनाथ जी की साधना कर रहे थे। थोड़ा हल्का रखिएगा। हाँ ठीक है। जहां भोलेनाथ जी की साधना कर रहे थे अर्जुन, वहां मूक नाम का एक दैत्य आया अर्जुन को मारने। भक्तों की रक्षा करने वाले भोलेनाथ जी भिल्ल रूप में आकर के अर्जुन की रक्षा के लिए बाण चलाते हैं, और इतने में अर्जुन भी नेत्र खोलते हैं, तुरंत शस्त्र निकाल के बाण छोड़ते हैं। अर्जुन भी, दोनों बाण एक साथ लगा। भिल्ल रूप में महादेव कहते हैं ये सूकर रूप में आया था, यह शिकार मेरा है। अर्जुन कहते हैं ये मेरा है, और क्षत्रिय अपना शिकार छोड़ते नहीं हैं, ये मेरा है। भिल्ल कहता है ये मेरा है, मेरा बाण पहले लगा तो मेरा बाण पहले लगा। अच्छा, तो दोनों में से जो जीतेगा, दोनों में से
जो जीतेगा ये आखेट, ये शिकार उसका होगा। दोनों में बहुत भयंकर युद्ध हुआ। अर्जुन जब थक गया, अर्जुन ने सोचा गांडीव मेरे पास है, बड़े बड़े दिव्यास्त्र है, स्वर्ग लोक से बड़े बड़े बाण लेके आया हूं और सभी के सभी बाण विफल हो रहे हैं इस भिल्ल के आगे। वास्तव में ये भिल्ल है कौन? है कौन ये भिल्ल? थक गए अर्जुन। फिर अर्जुन कहने लगे, सांझ ढल रहा है, पार्थिव पूजा जब आप करते हैं तो पूजा करते रहिए। आप साधना तपस्या करने बैठे हैं वहां, तो शाम तक आप पार्थिव पूजा को, पार्थिव को रख सकते हैं। सांझ ढलने से पहले उसको आरती करके विसर्जन किया जाता है संध्या काल में, यह नियम है। और नहीं तो तुरंत उठना है तो वहीं पर आप पूजा से उठते भी विसर्जन आप कर सकते हैं। और लंबे टाइम बैठना है, थोड़ा जाप करना है, तो शाम तक आप पार्थिव को रख सकते हैं जाप करना है तो। और सूरज ढलने से पहले पहले उसका विसर्जन कर दिया जाता है। अर्जुन कहने लगे, मुझे तनिक विसर्जन करने दो, मैं महादेव की पूजा कर लूं, तब तक तुम थोड़ा सा रुक जाओ। भोलेनाथ जी ने कहा, कर लो, मना लो अपने भगवान को, थोड़ी ताकत भी ले आओ, जाओ। इस प्रकार अर्जुन भोलेनाथ जी की पार्थिव की पूजा करने लगे। और पार्थिव पूजा करते करते जब कमल पुष्प की माला पहनाया भोलेनाथ जी को, तो जैसे ही कमल पुष्प की माला पहनाया और उसके पश्चात विसर्जन करके जैसे ही महादेव की तरफ घूमा, तो देखा कि महादेव के गले में, वो उस भिल्ल के गले में, भिल्ल की तरफ जो घूमा तो देखा कि भिल्ल के गले में वही कमल पुष्प की माला। समझ गया ये तो महादेव हैं, इनसे कौन जीत सकता है। तुरंत उनके चरणों में गिर पड़ा, मुझसे भूल हो गई। अर्जुन कहने लगा, मुझसे भूल हो गया, मैं क्षमा याचना चाहता हूं। कि नमस्ते देव देवाय, नमः कैलास वासिने, सदाशिव नमस्तुभ्यं पंचवक्त्राय ते नमः। कपर्दिने नमस्तुभ्यं, त्रिनेत्राय नमोस्तुते, नमः प्रसन्नरूपाय सहस्रवदनाय च। हे प्रसन्न रूप, हे प्रभु, हे भक्त प्रिय, मुझ पर कृपा करें, मैं आपको जान नहीं पाया। भोलेनाथ जी ने कहा, अरे अर्जुन, तू पाशुपत अस्त्र लेने आया था मुझसे। यह अस्त्र उसी को दिया जा सकता है जो महावीर हो, और मैं महादेव हूं। तूने युद्ध करके, युद्ध रूपी भक्ति तूने मेरी किया है,
तूने युद्ध विद्या से मुझको प्रसन्न कर दिया है। तो क्षत्रिय भगवान को प्रसन्न ही करते हैं युद्ध कला से, युद्ध विद्या से। तूने युद्ध विद्या से मुझे प्रसन्न किया है, मैं तुझसे बहुत प्रसन्न हूं। अर्जुन कहने लगे, हे कर्पूर के समान श्वेत वर्ण वाले, हे स्फटिक, स्फटिक के समान धवल दिव्य तन वाले, नाग को हार बना करके धारण करने वाले, कि नागांगाय नमस्तुभ्यं गंगाधर नमोस्तुते। हे गंगाधर, प्रणाम है आपको। सुंदर सुंदर चरण वाले, सुंदर वस्त्र धारण करने वाले, हे भोलेनाथ आपको प्रणाम है। हे गणों से सेवित आपको प्रणाम है। अब भिल्ल रूप में भोले शंकर आए थे। अर्जुन पुनः कहने लगे कि नमः किरात रूपाय मदनुग्रहकारिणे युद्ध प्रियाय वीराय नाना लीलानुकारिणे। हे युद्ध कला से निपुण, सृष्टि में आपके समान कोई और वीर नहीं है। हे महावीर, हे परमवीर, आपको प्रणाम है, मुझ पर कृपा करें। आप सबके अंतःकरण को जानने वाले हैं, मेरी मन इच्छा पूरी कर। भोले शंकर कहने लगे, अर्जुन स्वयं महाशस्त्रम मया दतम दुर्जयस्त्वं भविष्यसि। ले, मैं तुझे अपना पाशुपत अस्त्र में से निकाल के पाशुपत अस्त्र देता हूं। अब इस सृष्टि में तुझसे जीतने वाला और कोई दूसरा नहीं होगा। तू जा, अजय हो जा अर्जुन, मैं तुझे ये वरदान देता हूं। अब तेरे पास कोई भी शस्त्र ना हो तो ये पाशुपत के आगे कोई नहीं ठहरेगा। लेकिन सुन, इसका प्रयोग तभी करना जब सब तरफ से लाचार हो जाए। अर्जुन ने महाभारत में पाशुपत अस्त्र का प्रयोग नहीं किया तो कि जानता था ये अमोघ शस्त्र है। इसका प्रयोग कर देने मात्र से सब के सब नष्ट हो जाएंगे। किरात रूप भोले शंकर को प्रणाम करते हैं और शिव से शस्त्र लेके महाभारत युद्ध को जीतते हैं। शिव के आशीर्वाद से, शिव के ही अंश हनुमान जी अर्जुन के रथ पर विराजमान है। तो हनुमान जी वाला जो ध्वजा है वो अर्जुन का ध्वजा है। अर्जुन के रथ पर अर्जुन के 10 नामों में से एक नाम अर्जुन का कपिध्वज है। कहते हैं कि अर्जुन का 10 नाम, यदि आपके घर में गाय भैंस बैल है तो बैल गाय भैंस के गले में अर्जुन का 10 नाम लिख करके भोजपत्र पर, नहीं तो पीले रंग के कागज पे भी लिख करके आप लाल कपड़े या पीले कपड़े में बांध के, लाल कपड़े में बांध करके गले में बांध दे जानवरों को, तो किसी प्रकार की कोई बीमारी नहीं आएगी। जानवर को नहीं तो गौशाले में ही बांध दे, जहां गाय बंधता है उस जगह पे बांध दे, किसी प्रकार से कोई बीमारी पशुओं में नहीं आता है। ये 10 नाम अर्जुन का महान सिद्ध है। अर्जुन फाल्गुनी सखा, बिभत्सु, किरीटी, सव्यसाची, धनंजय, बिभत्सु, गुड़ाकेश, कपिध्वज, पार्थ इत्यादि ये 10 नाम है। ये इस प्रकार से कहा जाता है
कि महादेव की कृपा अर्जुन पर हुआ तो अर्जुन युद्ध में विजयश्री प्राप्त हुई। भगवान श्री कृष्ण पर महादेव की कृपा हुई तो समुद्र में भी उनका परिवार स्थिर हुआ। द्वारका में जाकर के शिव की तो महिमा बिल्कुल अद्भुत है। तो आइए कि सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम् उज्जैन्यं महाकालम् ओंकारे च ममलेश्वरम् केदारो हिमपृष्ठे डाकिन्यां भीम शंकर वाराणस्यां च विश्वेश त्र्यंबको गौतमी तटे वैद्यनाथश्चिता भूमौ नागेशो दारुकावने सेतुबन्धेश्च रामेशो घोषमेशं च शिवालये। भगवान के 12 ज्योतिर्लिंग हैं। ये 12 के 12 दिव्य ज्योतिर्लिंग हैं। इनकी महिमा, इनकी महानता, इनकी कथा बिल्कुल अद्भुत है। साक्षात शिव की कृपा है। लेकिन ज्योतिर्लिंग की कथा वर्णन करने से पूर्व मैं उपलिंग की कथा को मैं वर्णन करूंगा। ये बात याद रखिएगा कि पाताले चापि वर्तन्ते स्वर्गे चापि तथा भुवि सर्वत्र पूज्यते शंभो सा देवासुरमानुषे। पाताल से लेकर के अर्थात भूलोक, भुवनलोक, महलोक, जनलोक, सत्यलोक, तपलोक, भूतल, महीतल, तलातल, रसातल, अतल, वितल, सुतल, सभी स्थानों पर जहां देखे वहीं शिव हैं। आज भी विश्व में, पृथ्वी पर ही आज संपूर्ण विश्व में, देश विदेश किसी भी कंट्री में चले जाएं, हर जगह शिवलिंग है। विश्व के हर देश में शिवलिंग है और संपूर्ण विश्व में शिव की पूजा किया जाता है। बाकी किसी देवता की कहीं, किसी देवता की कहीं, लेकिन शिव पूजा संपूर्ण पृथ्वी पर ही नहीं, संपूर्ण ब्रह्मांड में। अब पृथ्वी पर किसी भी कंट्री में निकल जाए, मैं भी कई देश गया कथा करने, कई कंट्री में गया, निष्काम भाव से अच्छा लगता है। बस विदेशी लोग क्या करते हैं कि हम बोल, शिवलिंग हर जगह है, हर कंट्री में शिवलिंग है। शिव के बिना तो कहीं कुछ है ही नहीं। तो आइए अब मैं आपको उपलिंग की कथा सुनाऊं, उससे पहले संत जी ने डायरी खोल लिया है। तो आइए संत जी के द्वारा एक सुंदर भजन। गहल चरण हम तो
शंकर गहल चरण हम तो शंकर गहल चरण हम तो गहल चरण हम तो गहल चरण हम तो शंकर गहल चरण हम तो शुद्ध वेद रलनो तकनहु का वैसल छह देखाई तकनहु वैसल छह देखाई सुतरिका गहल चरण हम तो शंकर गहल चरण हम तो कत बंसला कर वहनी जजन सा बंसला कर वहनी जजन सा बंसनो कर अथियो कत छोरा बना तो हट पछो शंकर गहल चरण हम तो शंकर गहल चरण हम तो गहल चरण हम तो गहल चरण हम तो बोलो
शंकर भगवान की जय। महानदी सागर के तट पर, महानदी और समुद्र इनके संगम पर जो अंतकेश नाम के लिंग है, वह सोमनाथ जी का, सोमेश्वर का, सोमनाथ ज्योतिर्लिंग का ये उपलिंग है। इनका दर्शन करना भी इन्हीं लिंग के बराबर दर्शन करने का है। ऐसा कहा जाता है कि भृगु कच्छ में स्थित परम सुख कारक रुद्रेश्वर नाम का शिवलिंग है। यह मल्लिकार्जुन जो ज्योतिर्लिंग है उसका उपलिंग कहा गया है। नर्मदा नदी के पावन तट पर महाकाल से प्रकट हुआ दुग्धेश्वर नाम का प्रसिद्ध उपलिंग है। इनके दर्शन करना भी ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के बराबर ही पुण्य फल प्रदान कराता है। समस्त पापों का विनाश करता है ये। ऐसा कहा जाता है कि कर्दमेश्वर नाम का जो शिवलिंग है वह ओंकारेश्वर से संबंध है उसका। तत्पश्चात बिंदु सरोवर के तट पर जो स्थित है वह संपूर्ण कामनाओं को प्रदान करता है और वह ज्योतिर्लिंग भी ओंकार का ही, ओंकारेश्वर का ही स्वरूप ऐसा कहा गया है कि माना जाता है। इस प्रकार से कि केदारेश्वर संजातम भूतेशो यमुना तटे महापाप हरम प्रोक्तम पश्यतामर्चताम तथा। मथुरा में भूतेश्वर नाम का शिवलिंग है, यमुना के तट पर है, विश्राम घाट के निकट। भूतेश्वर नाम का शिवलिंग है। ये केदारनाथ जी का उपलिंग है। जो केदारनाथ दर्शन करने नहीं जा सकता है वो मथुरा में भूतेश्वर नाम के शिवलिंग का दर्शन कर लें, इससे अनंत गुना पुण्य फल प्राप्त होता है। विश्वनाथ जी से उत्पन्न सरनेश्वर नाम के शिवलिंग है तथा वैद्यनाथ से बैजनाथ नाम का शिवलिंग प्रकट हुआ है। ये बैजनाथ नाम का जो शिवलिंग है ये कहां पे है? ये जो बैजनाथ नाम का शिवलिंग है ये हिमाचल प्रदेश में ज्वाला जी से जब आप आगे जाएंगे बैजनाथ नाम का बस स्टैंड भी है। बैठ जाओ कमलेश जी, आइए। बहुत योग्य हैं और मेधावी है, प्रतिभावान है। और अभी पीछे जो आए थे ना बउआ भगवान, उसी विद्यालय से पढ़े लिखे ब्रह्मचारी जी के टाइम का अच्छे विद्यार्थी, और ठाकुर जी की कृपा है, विद्वान पुरुष हैं। तो कहने का तात्पर्य मैं बता रहा था, हिमाचल प्रदेश में जब जाएंगे बैजनाथ, वहाँ पे बस स्टैंड है, बैजनाथ स्थान है। और हिमाचल में बैजनाथ जो आपके चिता भस्म झारखंड में जो कामना ज्योतिर्लिंग है उसी का उपलिंग है हिमाचल में। अब लोग बाग ये बोलते हैं कि बैद्यनाथ असली वो है। ठीक है कि स्रोत रत्नावली में
स्तोत्र रत्नावली में और शिव स्तोत्र रत्नाकर में ऐसा उल्लेख है, लिख दिया गया जब लिखने वालों ने लिखा, लेकिन किताब जो छपा है, लिखा है, उसको मानेंगे या शिव पुराण को मानेंगे? तो किताब लिखे छिपे को नहीं मानेंगे, शिव पुराण के आगे। तो पुस्तक में लिखा है परल्यम वैद्यनाथम च, परली में है, लेकिन नहीं, आपको अभी मैंने शिव पुराण में मैंने बताया कि चिता भूमि में, चिता भूमि में और कामना ज्योतिर्लिंग, जो पार्थिव लिंग जिसको माँ गौरी पूजा करती थी, जो पूजा करने के बाद गणेश गौरी ये सब पूजा करते थे कैलाश में, तमाम प्रकार की इच्छाएं पूरी कर देती है, वही पार्थिव रावण जो लेके आया वही चिता भूमि में है। और जो चिता भूमि का स्थान लिखा हुआ है वो कहाँ है? न परली में है, ना ही हिमाचल के बैजनाथ हैं। वो सब जो है पुस्तकों में लिख दिया है, स्तोत्र वगैरह में लिख दिया है, लेकिन शिव महापुराण में जो पूर्ण रूप से वर्णित है, प्रमाणित है, वो कहाँ है? जहाँ गुलशन कुमार का टी सीरीज भी चल गया, जूस बेचता था, जूस वाला गुलशन कुमार दुआ। मैं उस फैमिली को इसलिए जानता हूँ कि वो लोग पुराने मेरे शिष्य परिवार हैं। तो गुलशन दुआ, कृष्ण दुआ, ये पंजाबी में दुआ परिवार है। जूस की दुकान थी लाजपत नगर, उनके गुलशन कुमार के पिताजी बैठे रहते थे सिंधी नमकीन वाले के बाहर। तो कहने का तात्पर्य, इतनी बड़ी टी सीरीज खड़ा हो गया, इतना सब कुछ हो गया, अब उनका एक लेबर आता था बैद्यनाथ धाम, इसलिए वो भी बैद्यनाथ धाम एक बारी उसके साथ आया और उसके बाद तो हर महीने कांवर लेके आने लगा, हर महीने। और वो जूस वाला कितना बड़ा टी सीरीज कंपनी का मालिक बन गया और हर प्रकार की प्रोडक्ट उसने प्रकट कर दिए। वैष्णो देवी में आज भी उसका भंडारा चल रहा है निरंतर। लाखों व्यक्ति डेली खाते हैं, हजारों लाखों व्यक्ति डेली, बरसों से। तो मैं जो वो आपको बता रहा था कि ये जो बैजनाथ हैं, वह जो बैजनाथ हैं वो वैद्यनाथ से प्रकट हुए हैं। इसी प्रकार से मल्लिका, सरस्वती के तट पर एक अन्य भूतेश्वर नाम के ही शिवलिंग है, जो कि नागेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। रामेश्वरम से प्रकट हुए हैं गुप्तेश्वर, और घुष्मेश्वरम से प्रकट हुआ है व्याघ्रेश्वर शिवलिंग, जो कि काशी में स्थित है। इसका महिमा बहुत है। इसी प्रकार से कहा जाता है अविमुक्त नाम का मुख्य लिंग वही कहा गया है। कृतिवासेश्वर पर विराजमान है शिव, पर विराजमान है शिव। गंडकी नदी के तट पर बटुकेश्वर नामक लिंग है, गंडकी नदी के तट पर, अर्थात नेपाल के पास। इस प्रकार कहा जाता है सिद्धनाथेश्वर, पूरेश्वर और उत्तर नामक नगर में दूरेश्वर नाम के लिंग हैं, जिनके दर्शन करने मात्र से मनुष्य की इच्छाएं पूरी होती है। अब आज से कथा का उपसंहार है, इसलिए उत्तरार्ध की तरफ अब हम बढ़ रहे हैं। इसलिए मुख्य मुख्य स्पर्श हम करेंगे। श्रृंगेश्वर और वैद्यनाथेश्वर नाम के लिंग भी हैं, जो कि परली में वैद्यनाथेश्वर हैं और वैजनाथ हिमाचल में है। ये सब वैद्यनाथ धाम के ही उपलिंग है।
गोपेश्वर नाम के शिवलिंग वृंदावन में स्थित है। गोपी रूप में आए थे भगवान श्री कृष्ण, उनके दर्शन करने से भी महापुण्य होता है। रंगेश्वर, बामेश्वर, नागेश्वर, कामेश्वर, विमलेश्वर नाम के शिवलिंग भी इन्हीं क्षेत्रों में उपस्थित है। व्यासेश्वर, शुक्रेश्वर, भांडेश्वर, तो तिल भांडेश्वर नाम के शिवलिंग हैं कनखल के पास। कनखल दक्ष प्रजापति से थोड़ा सा और ऊपर की तरफ निकले, हरिद्वार की तरफ, सती घाट से निकट, वहां पे तिल भांडेश्वर शिवलिंग है जो तिल तिल बढ़ता है। कितना भी जल चढ़ाओ, गंगा जल की अथाह धारा जाता है और वो शिवलिंग घटने के बदले बढ़ता है। तिल 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 बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। हुंकारेश्वर, सुरेश्वर, भूतेश्वर, संगमेश्वर महापाप का नाश करने वाले हैं। तप्त नदी के तट पर कुमारेश्वर, सिद्धेश्वर, सनेश्वर नाम के प्रसिद्ध लिंग कहा गया है। पूर्णा नदी के तट पर रामेश्वर, कुंभेश्वर, नंदीश्वर, पुंजेश्वर और पूर्णकेश नाम के शिवलिंग कहे गए हैं। इसी प्रकार से पूर्व समय में ब्रह्मा के द्वारा प्रयागराज के दशाश्वमेध तीर्थ में स्थापित किया गया ब्रह्मेश नाम का लिंग है प्रयागराज में, जो तमाम मोक्ष को प्रदान करता है। सोमनाथ का ही उपलिंग सोमेश्वर, वहीं पर विपत्ति का नाश करने वाले। आप अभी प्रयागराज गए होंगे कुंभ नहाने, तो जो झूसी है, झूसी के पास में चंद्रमा के द्वारा स्थापित सोमेश्वर नाम का शिवलिंग है। सोमेश्वर महादेव मंदिर है जो कि सोमनाथ का उपलिंग है, जिनके दर्शन करने मात्र से और जिनकी उपासना पूजा करने से कल्याण करते हैं। वहीं प्रयागराज में भरद्वाज ऋषि रहा करते थे। भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, रामचरण रत जहि अनुराग। तो रामचरण में अथाह प्रीति था। वहीं भरद्वाज जी ने शिव की पूजा किया, उपासना किया, और वही भारद्वाजेश्वर शिवलिंग भी प्रयागराज में ही है, जो कि वहां के लोग भी नहीं जान पाते हैं। जो प्रयागराज के भी रहने वाले हैं, इलाहाबाद के, वो भी नहीं जानते। इसलिए शिव पुराण अध्ययन करके और वहां आसपास के तमाम शिव मंदिरों का पता कर करके जिस तीर्थ में जाओ, उस तीर्थ के छोटे 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 हर जगह का पता करो। हो सकता है कोई ऐसा स्थान हो जो किसी को पता नहीं, और किस शिव मंदिर में शिव बैठे हुए मिल जाए, कहाँ वो आपको दर्शन दे दे, कृपा कर दे, इसके लिए क्या कहें। साक्षात शूल कंटकेश्वर नाम के शिवलिंग भी और माधवेश्वर नाम के शिवलिंग भी प्रयागराज में हैं। अयोध्यापुरी में नागेश नाम के शिवलिंग हैं, जो कि सूर्य वंश में उत्पन्न भगवान श्री राम, जिनकी निरंतर पूजा करते थे भगवान राम, नागेश्वर शिवलिंग की, नागेश नाम के शिवलिंग हैं, जिनकी राम जी पूजा करते थे निरंतर, और राम जी को सब कुछ प्राप्त हुआ, अयोध्या की स्थिरता हुई। कृष्ण पूजा करते थे भूतेश्वर की, राम जी पूजा करते थे नागेश शिवलिंग की, जो अयोध्या में है सरयू के तट पर। और ये सब कृष्ण भी दुर्वासा ऋषि से शिव मंत्र से दीक्षित थे। भगवान श्री कृष्ण भी शिव मंत्र से दीक्षित थे दुर्वासा से, और भगवान राम भी विश्वामित्र जी से शिव मंत्र से दीक्षित थे, क्योंकि विश्वामित्र जी शिव के शिष्य हैं। वशिष्ठ इनके शिक्षा गुरु थे, संदीपनी शिक्षा गुरु थे, दीक्षा गुरु कृष्ण के दुर्वासा और राम जी के विश्वामित्र जी थे। तो नागेश नाम के शिव की पूजा हमारे राम जी निरंतर करते थे। ये नागेश्वर के उपलिंग हैं।
जगन्नाथपुरी में जब भी आप दर्शन करने जाएं, अभी हम लोग होके आए थे जगन्नाथपुरी, आपकी कथा में आने से 4-5 दिन पहले ही एकाएक मन में भाव बन गया, तो अनायास हम दोनों दंपत्ति तैयार हुए, तुरंत हवाई जहाज का टिकट किया, पहुंच गए जगन्नाथ जी, दर्शन किया, आनंद लिए, पूजा किया, 2-3 दिन रहे वहां पे, 2-3 दिन रह के सीधा आए दिल्ली, और 1 दिन के बाद फिर सीधा आपके रजौर गांव पकड़ा ट्रेन, स्पेशल बिहार स्पेशल, जो कि ज्यादा नहीं, पिछली बारी तो 10 घंटा, इस बारी 8 ही घंटा लेट था, लेकिन पहुंचा दिया उसने बड़े आनंद के साथ में। तो जगन्नाथ जी की महिमा कहा जाता है, जगन्नाथ जी का भात जगत पसारे हाथ। जगन्नाथ जी में भगवान श्री कृष्ण का हार्ट, उनका हृदय, श्री कृष्ण का हृदय आज भी जगन्नाथ जी की मूर्ति में है। श्री कृष्ण की रीढ़ की हड्डी आज भी जगन्नाथ जी के शरीर में है। सतयुग में बद्रीनाथ, त्रेता में रामेश्वरम, द्वापर में द्वारिका, और कलयुग में जगन्नाथ की महिमा बहुत ज्यादा है। भोजन पकता है, नीचे से ऊपर हांडी चढ़ती है, और पहले ऊपर वाला पकता है फिर नीचे पकता है। एकादशी को बांधा हुआ है वहां, एकादशी को भी भोजन होता है। मंदिर का जो प्रांगण है ना, उसी प्रांगण में एकादशी माता का एक छोटा स्थान है, वहां एकादशी माता को बांधा हुआ है जगन्नाथ जी में। प्रत्येक स्थान के दर्शन करना चाहिए वहां पे। एकादशी को भी भात लगता है, झूठा छोड़ते नहीं, जमीन पे बैठ के भोजन लिया जाता है, क्योंकि सब के सब प्रजा हैं। महाराजा तो जगन्नाथ जी के कौन है? जगन्नाथ जी ही हैं। पुरी के महाराजा जगन्नाथ जी ही हैं, ये सत्य है और ध्रुव सत्य है। इधर से बेटा घूम के आ जा, इधर आके इधर रख दे। तो श्री जगन्नाथ जी ही जहाज में जब हम जा रहे थे, तो जहाज में एक छोटा सा बच्चा था। जैसे जहाज उड़ान भरे तो मेरे को देखते ही कहते, राजेंद्र दास जी के वो शिष्य था, मेरठ का रहने वाला था, साथ गए थे, वो लोग भी अपना अलग जा रहे थे। वो नन्हा सा बच्चा बड़े प्रेम से, वैसे तो ये भजन हमने इंद्रेश से भी सुना है, इंद्रेश से भी सुना, मैंने कहा सुना बेटा, अब वो तो हमारी गोद में भी खेला हुआ है, तो उसको तो हमने सुना बेटा, भजन सुना, उससे भी सुना है। लेकिन और भी कई लोगों से सुना है मैंने भजन, लेकिन इस कान से सुना, इस कान से निकाल दिया। राजेंद्र राज जी से भी सुना है, परम संत हैं वो, विभूति हैं, उनसे भी सुना, लेकिन जहन में नहीं उतरा। लेकिन वो जो नन्हा बालक गाया ना 2 लाइन, वो क्या बोलते हैं, वो यही है क्या, सुनाओ, आके सुनाओ। तो कहने का तात्पर्य बड़े ध्यान से सुनना। वो नन्हा बच्चा गाया क्या संत जी, थोड़ा सा 2 लाइन ही, ज्यादा नहीं। जगन्नाथ जगन्नाथ जगन्नाथ, बोलिए जगन्नाथ 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 जगन्नाथ, चकानैन चकणैन नीलांचल वाले, तू न संभाले तो हमें कौन संभाले, तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। जगन्नाथ जगन्नाथ चकानैन चकणैन नीलांचल वाले, तू न संभाले तो हमें कौन संभाले, ए तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। मेरी नैया तो प्रभु तेरे हवाले, मेरी नैया तो प्रभु तेरे हवाले, मेरी नैया तो अब तेरे हवाले, मेरी नैया तो प्रभु तेरे हवाले। तू न
संभाले तो हमें कौन संभाले, ओ तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। हे जगन्नाथ, सभी बोले जगन्नाथ जगन्नाथ चकानैन चकाने नीलांचल वाले, तू न संभाले तो हमें कौन संभाले, तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। जय जगन्नाथ। देखो ना, जगन्नाथ जी का नाम आया तो तुरंत उस बच्चे का ध्यान आ गया, छोटा सा 3 साल का बच्चा। और इतने दिनों में रजौर में भी सब लोग जान गए होंगे कि मुझको सबसे ज्यादा अगर किसी से प्रेम होता है, मेरा दिल किसी पे अटकता है तो बच्चों पे ही अटकता है। तभी बड़ों बड़ों को सबको पीछे पीछे धकेल दिया, आगे आगे बैठते थे सबको पीछे भेज दिया, और बच्चों को पीछे से आगे ले आया और सारी कथा में बच्चों को आगे बैठाया, क्योंकि ये बच्चे ही भविष्य हैं। और कथाओं में वो व्यास महामूर्ख है जो बच्चों को उठा के भगा देते हैं या पीछे पीछे करते हैं, क्योंकि बच्चे भविष्य हैं हमारे, और बच्चों पे ही धर्म है। अगर भविष्य में धर्म को बचाना है तो बच्चों को जबरदस्ती घर से बुलाना है और कथा में बिठाना है, कथा सुनाना है, जिससे भविष्य हमारा सुधरे, धर्म की रक्षा हो। विधर्मियों को देखते हैं, मुसलमानों के छोटे छोटे बच्चे, वो टोपी छतरी वाला टोपी पहन के, कुर्ता सफ़ेद पैजामा, छोटे छोटे बच्चे भी पहुंच जाते हैं कलमा पढ़ने मदरसे में इधर उधर। तो मंदिर में हमें भी जो विद्वान रहते हैं वो प्रत्येक बच्चों को शिव मंत्र थोड़े थोड़े सिखाएं। गांव में, रजौर गांव में बहुत बड़े बड़े विद्वान हैं, ठेंगहा रजौर आसपास का गांव बहुत अच्छा है। तो सब लोग बिठा करके अपने अपने बच्चों को थोड़ा थोड़ा, 7 दिन में एक ही दिन बहुत है, 1 घंटा एक दिन, छुट्टी वाले दिन बच्चों को बिठाओ, हनुमान चालीसा पढ़वाओ, एक एक लाइन आप बोलो, एक एक लाइन बच्चे बोलें, थोड़ा थोड़ा शिव मंत्र सिखाओ, गायत्री मंत्र सिखाओ, बच्चों को ज्ञान दीजिए, सरस्वती मंत्र सिखाइए, है ना। धीरे धीरे हंस हंस के, और सभी बच्चों को एक एक टॉफी दीजिए, टॉफी पकड़ो, खाओ टॉफी और मंत्र बोलो। तो फिर बच्चे छुट्टी नहीं करेंगे, हर सप्ताह आएंगे टॉफी के लालच में। 100 रुपया का टॉफी लेके एक एक टॉफी सब बच्चों को दे दीजिए, अच्छा अच्छा कुछ ना कुछ, और बोलिए आके पढ़ो, अपने धर्म को बचाना है। तो सच बात बता रहा हूं, आप लोग लाखों की संख्या में, लाख नहीं लाखों की संख्या में आप लोगों ने पार्थिव बनाया, पूजा पाठ का सामान लेके आए, नाना प्रकार से विधि लेके आए, लाखों नहीं सैकड़ों, केवल सैकड़ों लगा करके एक विद्वान अपने ऊपर ये जिम्मेवारी उठा लें कि रजौर गांव को मैं वृक्षों से लाद दूंगा, जगह जाए यदा कदा यथा तथा, जहां भी मिले वृक्ष लगाएंगे। और उससे भी ज्यादा जरूरत क्या है, जो बच्चे भविष्य की सुरक्षा करे, बच्चों को व्यायाम कराएंगे, 1 लीटर तेल लाएंगे, थोड़ा थोड़ा बच्चों को देंगे, बोला तेल मालिश कर, यहीं पे शिव मंदिर में बैठ करके जमीन खोद, थोड़ा सा शरीर पे मिट्टी लगा, यहीं कौल में स्नान कर, अब बैठ हनुमान चालीसा पढ़, शरीर में व्यायाम कर। पढ़ाई जरूरी है, लेकिन पढ़ाई से भी ज्यादा संस्कार और धर्म की रक्षा जरूरी है। मुझे उस बच्चे की याद आई तो मैंने बोल दिया, जगन्नाथ जी की बात चली। तो पुरुषोत्तम अर्थात जगन्नाथपुरी में उत्तम फल को प्रदान कराने बाबले भुवनेश्वर नाम के शिवलिंग है। कहां पे है ये शिवलिंग पता है आपको? सारा पुरी जगन्नाथ जी का ही है, लेकिन जहां हम हवाई जहाज से उतरते हैं भुवनेश्वर, उस शिवलिंग के नाम पे
उस स्थान का नाम भी भुवनेश्वर रख दिया है। भुवनेश्वर में लिंगराज मंदिर है। लिंगराज मंदिर है जहां हरि और हर दोनों का संयोग है और शिल्पी कला अद्भुत रूप से है। तो अभी हम लोग गए थे वहां दर्शन में, बड़े भाव प्रेम से वहां के पंडा जी बैठा के पूजा करवाए, बड़े भाव प्रेम से स्नेह इत्यादि दिया, बैठे। इस प्रकार से जगन्नाथपुरी में भुवनेश्वर राम का लिंग है। वो भुवनेश्वर का जो वो मंदिर है वो भी देखने वाला है, अद्भुत शिल्प कला। लोकेश्वर नाम का महालिंग भी आनंद प्रदान करने वाले हैं, जो कि वही हैं। वहीं पर कामेश्वर गंगेश्वर नाम का परम शुद्ध शिवलिंग है। इसी प्रकार से शुक्रेश्वर नाम के शिवलिंग हैं, जो शुक्र प्रदान कराते हैं, मतलब धन संपत्ति और शरीर में अगर कमजोरी हो तो शरीर की कमजोरी को दूर करते हैं शुक्रेश्वर लिंग। बटेश्वर नाम के लिंग भी समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं। सिंधु नदी के तट पर कपालेश्वर नाम के लिंग है। वक्त्रेश्वर नाम के लिंग भी समस्त तापों को दूर करने वाले हैं। धौत पापेश्वर, क्या समझे जी? धौत पापेश्वर नाम के शिवलिंग, जिसके नाम से धौत पापेश्वर एक कंपनी भी है, आयुर्वेदिक दवा खाना, ये गुजरात की कंपनी है। तो धौत पापेश्वर नाम के शिव, भीमेश्वर, सूर्येश्वर नाम के लिंग, ये साक्षात शिव के ही अंश माने गए हैं। नंदीश्वर नाम के शिवलिंग को भी परम कल्याण कारक समझना चाहिए। विमलेश्वर, कंटकेश्वर, धूर्तकेश नाम का लिंग, और ऐसा कहा जाता है कि पूर्व सागर के तट पर है ये, जहां भगवान शिव ने अंधक नाम के दैत्य का वध किया था, अंधक नाम के दैत्य को। वहीं पे बिल्वेश्वर, अंधकेश्वर लिंग भी और शरणेश्वर शिवलिंग भी प्रसिद्ध है। कर्दमेश्वर को भी परम सिद्ध माना गया है। कोटिश को अरबुदल पर्वत पर, अरबुदल जिसको अरबुदाचल पर्वत भी बोलते हैं, तो अरबुदल पर्वत पर भगवान शिव का कोटिश नाम का शिवलिंग है। प्रसिद्ध अचलेश्वर नाम का लिंग, नागेश लिंग, ये कौशिकी नदी के तट पर स्थित है। अंतेश्वर नाम का लिंग कल्याण और मंगल को देने वाला है। योगेश्वर, वैद्यनाथेश्वर, कोटीश्वर और सप्तेश्वर लिंग बहुत विख्यात है। भद्र नामक भद्रेश्वर लिंग, संगमेश्वर लिंग भी और चंडीश्वर लिंग भी परम दिव्य कल्याण करता है। इस प्रकार से ये सब उपलिंग है। अत्रि ऋषि सती अनुसुईया के पति भगवान शिव के परम भक्त थे। इन अत्रि मुनि ने, जिनके आश्रम में राम जी भी आए थे, तो अत्रि मुनि ने चित्रकूट पर्वत पर मत गजेंद्र नाम का लिंग, मत गजेंद्र नाम का लिंग चित्रकूट पर्वत पर स्थिर किया था। उसकी महिमा बहुत अद्भुत है। गोदावरी नदी के तट पर पशुपति नाम का शिवलिंग है। दक्षिण दिशा में अत्रीश्वर नाम का भी एक शिवलिंग विशेष रूप से कहा गया है। अत्रि मुनि ने दिव्य उपासना किया था और अत्रीश्वर नाम का लिंग शिवलिंग हुआ। इसकी महिमा बहुत अनंत गुना कहा गया है। रेवा नदी के तट पर भी बहुत सारे शिवलिंग हैं, जिनकी महिमा जितनी कहें उतना कम है। आर्तकेश्वर नाम का शिवलिंग,
परमेश्वर, सिंहेश्वर, नर्मदा नदी के तट पर सरमेश्वर, कुमारेश्वर, पुंडकेश्वर, मंडपेश्वर और तीक्ष्णेश्वर नाम का लिंग है। सूलेश्वर, कुंभकेश्वर, कुबेरेश्वर, सोमेश्वर, नीलकंठ, हरिद्वार ऋषिकेश से ऊपर नीलकंठ महादेव, उनके भी दर्शन महाकल्याणकारक है। मंगलेश नाम का मंगल का स्थान उज्जैन में मंगल महादेव, तो मंगल शिवलिंग है। महाकपीश्वर महादेव की स्थापना हनुमान जी ने अपने हाथ से किया था। हनुमान जी ने भी अपने हाथ से शिवलिंग की स्थापना किया और वो महाकपीश्वर नाम का शिवलिंग है। रेवा नदी के तट पर जो स्नान करता है सारे पाप इत्यादि उसके समाप्त हो जाते हैं। कि तत्र तीरे चयाश्नाति रेवायं मुनिषत मम। रेवा नदी के तट पर स्नान करने से महापुण्य होता है। और नर्मदा एवं नंदकेश्वर महादेव की है बात कि नर्मदा नदी में जो स्नान करा जाता है तो ऐसा कहा जाता है कि गो हत्या के पाप से भी वो प्राणी छूट जाता है, हर प्रकार से कल्याण होता है। बछड़ा या बछिया को उसकी माँ से अलग करना, जब तक बछड़ा बछिया बड़ा ना हो जाए तब तक गाय को नहीं खूंटे से अलग करना चाहिए। वो बछड़ा और बछिया तड़पता है अपनी माँ के लिए, तो धन के लोभ में नहीं अलग करना चाहिए। जब बछड़ा बछिया दूध पीना बंद कर दे, बड़ी हो जाए, तब कोशिश करें कि वह बछिया जब एक बच्चे को जन्म दे दे गाय की, उसके पश्चात उसकी माँ को अलग करना चाहिए, नहीं तो जीवन दुखकारी होता है। तो नंदेश्वर शिवलिंग का भी बड़ा महत्व है। अब पश्चिम दिशा की तरफ शिवलिंग का वर्णन करने से पहले देखिए, कल तक कथा तो रसमय था, अब आज जो है ना दिव्य दिव्य लिंगों की कथा हो रही है कि पूरे भारतवर्ष में कितने उपलिंग हैं हर दिशा में। इसलिए इन शिवलिंग की भी जानकारी जरूरी है। केवल रस ही रस लेंगे और महादिव्यता अगर नहीं लेंगे तो कैसे कल्याण चलेगा। बोलो शंकर भगवान की जय। वो कर दो दुखियों का दुख दूर, ओ बाघंबर वाले बाबा, कर दो दुखियों का दुख दूर, ओ बाघंबर वाले बाबा, कर दो, ओ कर दो दुखियों का दुख दूर, ओ बाघंबर वाले बाबा, कर दो प्रभु बेड़ा पार, ओ बाघंबर वाले बाबा। कोई चढ़ावे शिव जी के जल, कोई चढ़ावे जल की धारा, कोई चढ़ावे कच्चा दूध, कोई चढ़ावे जल की धारा, कोई चढ़ावे कच्चा दूध, हो कोई चढ़ावे, हो कोई चढ़ावे बेल की पतिया, कोई चढ़ावे बेल की पतिया,
कोई चढ़ावे आंख का फूल, कर दो भक्तों का दुख दूर। ओ बाघंबर वाले बाबा कर दो भक्तों का दुख दूर। ओ बाघंबर केसर चंदन बेल की पत्तियां, केसर चंदन बेल की पत्तियां। संत जी कहाँ देख रहे हैं? केसर चंदन बेल की पत्तियां, केसर चंदन बेल की पत्तियां। चावल चढ़ाऊं और फूल, ओ बाघंबर वाले बाबा। चावल चढ़ाऊं फूल, ओ बाघंबर वाले बाबा। आक धतूरा, आक धतूरा भोग लगत है, आक धतूरा भोग लगत है, आक धतूरा भोग लगत है, आक धतूरा भोग लगत है। भांग चढ़ाऊं भरपूर, ओ बाघंबर वाले बाबा। अरे भांग चढ़ाऊं भरपूर, ओ बाघंबर वाले बाबा। कर दो दुखियों का दुख दूर, ओ बाघंबर वाले बाबा। कर दो दुखियों का दुख दूर, बाघंबर वाले बाबा। पे भस्म रमावे, गोरे तन पे भस्म रमावे। गल सर्पों की माल धारे, गल सर्पों की माल। नंदी गण असवार ओ शिव जी, नंदी गण असवार ओ शिव जी। हाथ लिए त्रिशूल, ओ बाघंबर वाले बाबा। ओ हाथ लिए त्रिशूल, ओ बाघंबर वाले बाबा। कर दो, कर दो, कर दो, ओ कर दो प्रभु जी बेड़ा पार, ओ बाघंबर वाले बाबा। कर दो प्रभु जी बेड़ा पार, ओ बाघंबर वाले बाबा। सेवा न जानू बाबा पूजन जानू, सेवा न जानू बाबा पूजन जानो, जानू सदा शिव नाम में जानू, जानू सदा शिव नाम नाम जानो। कंचल थाल कपूर की बाती, कंचल थार कपूर की बाती। आरती करते हैं नर और नारी, आरती करते हैं नर। संग में कार्तिक गणेश, ओ बाघंबर वाले बाबा। ओ संग में कार्तिक गणेश, ओ बाघंबर वाले बाबा। कर दो दुखियों का दुख दूर, ओ बाघंबर वाले बाबा। कर दो दुखियों का दुख दूर, बाघंबर वाले बाबा। बोलो शंकर भगवान की।
बहुत सुंदर। कपिला नगरी के तट पर कालेश्वर नाम के शिवलिंग है। वो रामेश्वर नाम के जो महाशिवलिंग है उसी का स्वरूप है। गोकर्ण क्षेत्र में करोड़ों शिवलिंग है। मैंने आरंभ में बताया था शिव महापुराण की कथा में, चंचुला की कथा में, चंचुला की कथा में मैंने बताया था कि गोकर्ण तीर्थ क्षेत्र में 1 2 3 नहीं करोड़ों शिवलिंग हैं। इसलिए गोकर्ण क्षेत्र में एक बारी दर्शन करने आप लोग जरूर जाएं। जिसका नाम फैला हुआ है उन क्षेत्रों में तो आप जाते हैं। गोकर्ण क्षेत्र में करोड़ों, वहां पे महाबलेश्वर शिवलिंग है। श्वेत वर्ण, त्रेता में अतीव लोहित वर्ण, द्वापर में पीला और कलयुग में वो जो शिवलिंग है महाबलेश्वर शिवलिंग वो रंग बदलता है। सतयुग में वो शिवलिंग श्वेत रंग का होता है। त्रेता में रक्तपीत वर्ण का हो जाता है। द्वापर में केवल पीले रंग का रहता है और कलयुग में वही शिवलिंग काले रंग का हो जाता है। अपने आप ही प्रत्येक युग में रंग बदलता है। वो अति प्राचीन शिवलिंग है। गोकर्ण क्षेत्र शिव की दिव्य है। सातों पातालों को बड़े ध्यान से सुनिएगा। सातों के सातों पातालों को आक्रांत करने वाला ये महाबलेश्वर नाम का शिवलिंग है, जो चारों युगों में सबसे शक्तिशाली है। महापाप को करने वाले भी प्राणी गोकर्ण तीर्थ क्षेत्र में यदि मांस कर ले, 40 दिन रुक जाए, 1.25 महीना, कहा जाता है कि वहां वास करके शिव पद को प्राप्त कर लेता है, कैलाश में निवास बना लेता है। उत्तम नक्षत्र में भक्ति भाव पूर्वक, जैसे अधिक मास चल रहा है, अधिक मास में आज त्रयोदशी की संध्या है। द्वादशी और त्रयोदशी दोनों का संयोग है। प्रदोष का योग है आज। तो प्रदोष का बहुत बड़ा आज का महत्व है। इसीलिए मैंने जानबूझ के सोचा था कि प्रदोष में उपलिंग की कथा आप लोगों को, उपलिंग की कथा सुनाऊं और उपलिंग के साथ एक ज्योतिर्लिंग की कथा तो स्पर्श कर ही दूंगा। शिव पूजन करने से चंडाली को, जो पशु पक्षियों को मार करके खाती थी, उस चंडाली को भी परम मोक्ष की प्राप्ति हुई इस गोकर्ण तीर्थ क्षेत्र में। महाबलेश्वर शिवलिंग की महिमा, शिव के परम भक्त राजा मित्रश्रह, राजा मित्रशह, वो ऐसे सम्राट थे जो कि महादेव के परम भक्त और मित्रशह पे कृपा करने के लिए साक्षात भोलेनाथ जी वहां पर प्रकट हुए। चंद्रभाल दधीची ऋषि ने दधीच नामक शिवलिंग को स्थापित किया, जिसे दधीची मुनि ने प्रीतिपूर्वक स्थापित किया। उसका महत्व है। उत्तर दिशा में पशुपति लिंग का भी बहुत बड़ा महत्व है। नैमी सारण्य में ऋषिश्वर नाम का शिवलिंग है, जहां नारायण का चक्र तीर्थ है। ऋषिश्वर नाम का शिवलिंग है जो कि सब प्रकार से देव प्रयाग में
ऊपर ऋषिकेश से ऊपर देव प्रयाग है। देव प्रयाग तीर्थ में ललितेश्वर नाम का शिवलिंग है उत्तर में। इनके दर्शन करने मात्र से जीव पर कृपा होती है। पृथ्वी पर प्रसिद्ध नेपाल नामक नगरी में पशुपतिश्वर नाम का शिवलिंग, जिसको पशुपतिनाथ भी बोलते हैं, उनके दर्शन करने मात्र से परम कृपा और दिव्य कृपा प्राप्त होता है। उनकी कथा केदारेश्वर वर्णन के प्रसंग में ही है। ऐसा कहा जाता है कि हाटकेश्वर शिवलिंग की भी अपने आप में बहुत बड़ी उनकी शक्ति है। ब्रह्मा जी पर कृपा किया भोलेनाथ जी ने, और अंधकेश्वर लिंग की और बटकेश्वर उपलिंग की बहुत बड़ी महिमा है। ऐसा कहा जाता है कि इनके दर्शन करने मात्र से जीव की समस्त इच्छाएं परिपूर्ण होती है। आइए अब ज्योतिर्लिंग की कथा को, अब तक आप लोगों को उपलिंग की कथा बताया, आइए अब ज्योतिर्लिंग की कथा में हम लोग आगे बढ़ें और अब हम ज्योतिर्लिंग की कथा में हम चलें। बोलो शंकर भगवान की जय। ज्योतिर्लिंग की कथा से बच्चे लोग इतना दिव्य रूप में जयकारा बोलता है ना कि मन आनंदित हो जाता है, मन हर्षित हो जाता है। इसके बाद तो आइए, नहीं अभी नहीं, थोड़ी देर रुकिए। ज्योतिर्लिंग की कथा में किसी को बुला लीजिए फिर जाइए। कोई आ जाइए परीक्षित की जगह पे। ललित जी आ रहे हैं, आइए। तो आइए हम सब मिलकर के ज्योतिर्लिंग की कथा करने से पहले भगवान का ध्यान कर रहे हैं और एक स्तुति हम लोग गाएंगे। बोलो शंकर भगवान। ब्रह्म मुरारि सुरार्चितलिंगम निर्मल भासित शोभितलिंगम। ब्रह्म मुरारि सुरार्चितलिंगम निर्मल भासित शोभितलिंगम। जन्मज दुःख विनाशिकलिंगम तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओ ब्रह्म मुरारि सुरार्चितलिंगम निर्मल भासित शोभितलिंगम। जन्मज दुःख विनाशकलिंगम तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम। देव मुनि प्रवरार्चितलिंगम कामदहं करुणाकरलिंगम। रावण दर्प विनाशकलिंगम तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम। तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम। ब्रह्म मुरारि सुरार्चितलिंगम निर्मल भाषित शोभितलिंगम।
सर्वसुगन्ध सुलेपितलिङ्गं बुद्धिविवर्धनकारणलिङ्गं सिद्धसुरासुरवन्दितलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गं कनकमहामणिभूषितलिङ्गं फणिपतिवेष्टितशोभितलिङ्गं दक्षसुयज्ञविनाशनलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम् ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय कुङ्कुमचन्दनलेपितलिङ्गं पङ्कजहार सुशोभितलिङ्गं सञ्चितपापविनाशकलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम् सेवितलिङ्गं भावैर्भक्तिभिवेवचलिङ्गं दिनकरकोटिप्रभाकरलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम् अष्टदलोपरिवेष्टितलिङ्गं सर्वसमोद्भवकारणलिङ्गम् अष्टदरिद्रविनाशकलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम् ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय सुरगुरु सुरवर पूजितलिङ्गं सुरवन पुष्प सदार्चितलिङ्गं परात्परं परमात्मकलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा चितलिङ्गं ब्रह्ममुरारिसुरार्चितलिङ्गं निर्मलभाषितशोभितलिङ्गं जन्मजदोखविनाशकलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गं सभी बोले ब्रह्ममुरारिसुरार्चितलिङ्गं निर्मलभाषितशोभितलिङ्गं जन्मजदुःखविनाशकलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गं देवमुनिप्रवरार्चितलिङ्गं कामदहं करुणाकरलिङ्गं रावणदर्पविनाशकलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गं सर्वसुगन्धसुलेपितलिङ्गं बुद्धिविवर्धनकारणलिङ्गं सिद्धसुरासुरवन्दितलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गं कनकमहामणिभूषितलिङ्गं हरिपतिवेष्टितशोभितलिङ्गं दक्षसुयज्ञविनाशकलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गं कुङ्कुमचन्दनलेपितलिङ्गं पङ्कजहारि सुशोभितलिङ्गं सञ्चितपापविनाशकलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गं देवगणार्चित सेवितलिङ्गं भावैर्भक्तिभिरेवचलिङ्गं दिनकरकोटिप्रभाकरलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम् अष्टदलोपरिवेष्टितलिङ्गं
सर्वसमोद्भव कारणलिङ्गम् अष्टदरिद्रविनाशकलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गं सुरगुरु सुरवर पूजितलिङ्गं सुरवर पुष्प सदाचितलिङ्गं परात्परं परमात्मकलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम् लिङ्गाष्टकमिदं पुण्यं य पठे शिवसन्निधौ शिवलोकमवाप्नोति शिवेन सह मोदते शिवलोकमवाप्नोति शिवेन सह मोदते। दक्ष जो कि ब्रह्मा जी के अंगूठे से उत्पन्न हुए हैं, बहुत ही बड़े अहंकारी हैं। दक्ष की 60 कन्याएं ये माइक ले लीजिए मातागण और वहां पे जोर जोर से हाय हाय बोलते रहो। हाँ? क्या बात है, बाजार तो कल लगा था ना, आज बाजार का गुण क्यों आ रहा है ना? जिसने कथा नहीं सुनना है, बातें करना है, इधर आओ। अब हल्ला करने का मुख्य कारण पता चल गया। अभी नहीं दूंगा, थोड़ी देर में दूंगा। लाके रख दिए हैं आप लोगों के लिए, थोड़ी देर में। इस कथा को पूरा कर ले एक लिंग का। बोलो शंकर भगवान की जय। आज देखिए त्रयोदशी द्वादशी का संयोग शुक्रवार है और जैसे लिंगाष्टक शुरू हुआ, शिव के गण ही है ये सभी। आज पहली बार 9 दिन के बीच में पहली बार ये सफेद फतिंगा लिंगाष्टक शुरू हुआ कि शिव के गण आ गए। यहां वहां जहां तहां स्थान मिले बैठ जाइए। हम तो नहीं उठेंगे गद्दी से, चाहे मच्छर काटे चाहे बिच्छू काटे। व्यासपीठ की महिमा है, उसको हम खंडन नहीं करेंगे। तो आइए हमारे श्रीमान, ये उधर की लाइटें बंद कर दीजिए तो मच्छर वहां का चला जाएगा, आ जाएगा यहाँ पे। हमको परवाह नहीं, आने दीजिए, हमको तो नहीं काटेगा, हमारी दोस्ती। चलिए रहने दीजिए, रहने दीजिए। बोलो शंकर भगवान की जय। तो दक्ष प्रजापति ने अपनी 60 कन्याओं का विवाह कश्यप ऋषि से किया, जिससे इतना बड़ा कश्यप ऋषि की संतानें चली। दिति से दैत्यगण, अदिति से देवतागण, अदिति से देवतागण, दिति से दैत्यगण और कद्रु से नाग, विनीता से गरुड़ इत्यादि अनेकों प्रकार की इनकी रानियां थी। दक्ष प्रजापति ने अपनी 13 बेटियां धर्म को दिया, 27 बेटी चंद्रमा को दिया। लेकिन चंद्रमा केवल रोहिणी से ही प्रेम करते थे अधिक, और किसी पत्नियों से प्रेम करते नहीं, उनके पास बैठते नहीं, जाते नहीं।
इस बात से दुखी होकर के दक्ष प्रजापति की 26 की 26 बेटियां, दक्ष प्रजापति की 26 बेटियां पहुंच गई अपने पिता के पास। पिताजी, आपने चंद्रमा के साथ हम सब का विवाह किया है, पति पर तो बराबर का अधिकार है हम सब का, लेकिन ये जो चंद्र देवता हैं ये केवल रोहिणी से ही प्रेम करते हैं, हम सबको देखते तक नहीं ध्यान से। महात्मा दक्ष चंद्रमा को बुला के समझाते हैं कि मान जाओ, जब तुमको 27 कन्या मैंने दिया है तो सबसे प्रेम करो, केवल रोहिणी से इतना प्रेम क्यों करते हो? 27 बेटियां मैंने अपनी दी है तुमको, समझा करके भेज दिया, नहीं समझे, फिर बेटियां आई तो पुनः चंद्रमा को बुलाए। चंद्रमा ने कहा मैं क्या करूं, मेरा मन चित्त अटक जाता है रोहिणी पे ही। इतना सुनना था जी कि हमारे श्रीमान दक्ष प्रजापति ने श्राप दिया, जा तू मेरी बात नहीं मानता तो 6 रोग से तू ग्रसित हो जा। 6 रोग से ग्रसित हो गए चंद्रमा, अब कांप गए, ब्रह्मा जी की शरण में आए। ब्रह्मा जी ने कहा कि पार्थिव शिवलिंग की पूजा करो, जिस पार्थिव को आप लोग रोज बना रहे हैं, पूजा कर रहे हैं। चंद्रमा से कहा कि आप पार्थिव लिंग की पूजा करो एकांत में। तो समुद्र के तट पर चंद्रमा पार्थिव लिंग की पूजा करते हैं और अंत में भोलेनाथ जी प्रकट होते हैं वहां पर और चंद्रमा को दर्शन देते हैं और चंद्रमा को आशीर्वाद देते हैं कि चंद्रमा तू अब नहीं घटेगा, ना तू घटेगा ना बढ़ेगा, तेरी कलाएं घटेगी बढ़ेगी, तेरी कलाएं घटेगी बढ़ेगी। शुक्ल पक्ष में तेरी कलाएं बढ़ेगी और कृष्ण पक्ष में तेरी कलाएं घटेंगी। लेकिन सुन, तू सदैव अपनी जगह पे स्थिर रहेगा, तेरी कला घटेगी बढ़ेगी, तू नहीं। इस प्रकार से चंद्रमा को वरदान दिया। चंद्रमा भोलेनाथ जी से कहने लगे, हे प्रभु, मेरे मन की एक इच्छा और भी है, एक और अभिलाषा है। बोलो क्या बात है? बेटा इसको बंद कर दो। मेरे मन की एक और अभिलाषा है, एक और मेरे मन की इच्छा है। बोलो ना, क्या इच्छा है तुम्हारी? क्या इच्छा है तुम्हारी, ये बोलिए। उसी समय बस ठीक है, तुम्हारी जो इच्छा हो वो तुम मुझसे कहो। तो चंद्रमा कहने लगे, हे प्रभु, आपकी मैंने यहां उपासना किया है, आपकी भक्ति मैंने किया है, मुझ पर आप कृपा करें और मुझ पर कृपा करके आप यहीं पर स्थिर हो जाएं। और भोलेनाथ जी की कृपा हुई और वहीं पर भोलेनाथ जी स्थिर हुए, जो कि हमारे प्रथम ज्योतिर्लिंग है कि सौराष्ट्रे सोमनाथम च। तो सोमनाथ नाम के, सोम बोलते हैं चंद्रमा को, सोम बोलते हैं अमृत को भी। अमृत में वो लिंग है जिनके दर्शन करने मात्र से जीव की संपूर्ण आकांक्षाएं परिपूर्ण हो जाती है। तो सोम नाम के वो ज्योतिर्लिंग है। तो सोम चंद्रमा ने उनकी पूजा किया, इसलिए वो सोमनाथ कहलाए। बोले सोमनाथ भगवान की जय हो।
प्रकार से रोग को मिटाता है सोमनाथ का दर्शन। सोमनाथ में यदि आप अधिक से अधिक दर्शन करेंगे तो कृपा होगा। मैंने एक बारी क्या हुआ कि जब कार्तिकेय जी दक्षिण भारत की ओर चले गए, पूर्व की कथा में बताया था मैंने कि क्रौच पर्वत पे हमारे श्रीमान कार्तिकेय जी चले गए। मां अन्नपूर्णा के मन में आया कि मैं दर्शन करने, अपने पुत्र से मिलने की इच्छा हुई मां पार्वती का। तो हमारी मां पार्वती चली भोलेनाथ जी को संग में लेकर के क्रौच पर्वत पर, और वहां पर हमारे भोले शंभू ये कथा की तरफ पीठ करके नहीं बैठते, सबसे आगे बैठिए कथा की तरफ पीठ करके। हाँ घूम जाइए। हाँ अब ठीक है। तो कहने का तात्पर्य, मां पार्वती और शिव पहुंचे, कार्तिकेय से मिले, बहुत ही आनंदित हुए। मां पार्वती उनसे मिलके बहुत प्रसन्न हुई कार्तिकेय से, और शिव से कहने लगे, हे प्रभु आप यहां पर विराजमान हो जाएं ज्योतिर्लिंग के रूप में। कार्तिकेय ने कहने लगे, हाँ मां आप भी विराजमान हो जाओ यहां पर। ऐसा कहा जाता है जिस दिन शिव पार्वती से मिले थे कार्तिकेय जी, वो दिन था पूर्णिमा। इसीलिए पूर्णमासी को जो जाता है क्रौच पर्वत पे दक्षिण में, वहां मल्लिका नाम किसका है? मल्लिका किसको बोलते हैं? मां पार्वती का नाम है मल्लिका। एक हीरोइन भी है मल्लिका, मां पार्वती के नाम से ही है उसका नाम। और अर्जुन किसका नाम है? भगवान शिव का। शिव के नाम से ही, शंकर जी के नाम से ही कुंती के बेटे अर्जुन का नाम अर्जुन पड़ा। अर्जुन नाम शिव का है। तो मल्लिका नाम मां पार्वती का, अर्जुन नाम शिव का है। और शिव पार्वती दोनों एक रूप में जहां पे विराजमान है, वो क्या है? मल्लिकार्जुनम। कि सौराष्ट्रे सोमनाथम च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम। श्रीशैलम पर्वत पर, श्रीशैलम नाम के पर्वत पर मल्लिकार्जुन देखिए बिच्छू भी घूम रहा है। सभी आज महादेव के गण सब। महाराज सालिया और सलहज ने तो इतना नहीं छेड़खानी किया, तो रजौर गांव के कीट पतंगे कहने लगे हम भी नहीं छोड़ेंगे। बोलो शंकर, बोलो रजौर ग्राम की। आशुतोष शशांक शेखर चंद्रमौलि दिगंबरा, कोटि कोटि प्रणाम शंभो, कोटि नमन दिगंबरा। आशुतोष शशांक
शेखर चंद्रमौलि दिगंबरा कोटि कोटि प्रणाम शंभो कोटि नमन दिगंबरा। सभी बच्चे बैठ जाओ, संग गाओ। कोटि नमन दिगंबरा। निर्विकार ओंकार अविनाशी तुम्हें देवादिदेव जगत सर्जक प्रलय करता शिवम शरणम सुंदरा निरंकार स्वरूप कालेश्वर महायोगीश्वरा अनमोल आया। निदानेश्वरा जय जटाधर अभयंकरा आशुतोष शशांक शेखर चंद्रमौलि दिगंबरा कोटि कोटि प्रणाम शंभो कोटि नमन दिगंबरा। शूल पाणि त्रिशूल धारी आंगरी बागंबरी जय महेश त्रिलोचनाय विश्वनाथ दिगंबरा नाथ नागेश्वर हरो हर पाप साप विषापदम महादेव महान भोले सदा शिव शिव शंकरा। जगतपति अनुरक्ति भक्ति सदैव तेरे चरण हो क्षमा हो अपराध सब जय जय जयति जगदेश्वरा जन्म जीवन जगत का संताप ताप मिटे जबी ओम नमः शिवाय मन जपता रहे पंचाक्षरा आशुतोष शशांक शेखर चंद्रमौलि दिगंबरा कोटि कोटि प्रणाम शंभो कोटि नमन दिगंबरा। प्रभु कोटि नमन दिगंबरा प्रभु कोटि नमन दिगंबरा। आप बोलेंगे जयकारा तो बोलेंगे ये। बोलो हर हर बोले बाबा विश्वनाथ की। कि पर्वते रत्नमाले तो श्री शैलम, मैं बता रहा था ज्योतिर्लिंग के बारे में, श्री शैलम के बारे में पूरा सुन लीजिए। इन मल्लिका नाम पार्वती का, अर्जुन नाम शिव का है। वहां युगल रूप में एक ही लिंग में शिव पार्वती दोनों ही हैं। और जिसका पति पत्नी में शादी के बाद झगड़ा होता हो, फिर तो सबको जाना चाहिए दर्शन करने। लेकिन फिर भी जहां थोड़ा ज्यादा होता हो, शादी टूटने की सी नौबत आ जाए, तो पति पत्नी में यदि झगड़ा होता हो, दाम्पत्य में कलह होता हो, वो मल्लिका अर्जुन पे जाकर के पूजन करे, वहां सिंदूर चढ़ाए, सिंदूर लेके आए, तो आपस में दंपति की कलह में शांति मिलती है, जीवन बहुत अच्छा होता है। जिसके जीवन में अनंत स्नेह, प्रेम, करुणा की कमी हो, वो जाए वहां दर्शन करके आए। पति पत्नी इकट्ठे जाए, जोड़े में दर्शन का आनंद आता है। और हो सके तो अपने बच्चों को भी साथ लेके जाए।
मल्लिकार्जुन में बच्चों को भी दर्शन कराएं परिवार सहित, तो परिवार के लिए दृढ़ता होता है। उसका बहुत बड़ा महत्व है। श्री शैलम पर्वत पर स्थित है मल्लिकार्जुन। पूर्णिमा को वहां पे बहुत भीड़ लगता है। पूर्णमासी को बहुत भीड़ लगता है। इसलिए पूर्णमासी का दर्शन तो है ही श्रेष्ठ। बाकी अन्य स्थान पर जाएं तो मां बेटे में भी बड़ा प्रेम होता है। संतान के समस्त ताप खत्म होते हैं। क्या जी? संतान की समस्त ताप खत्म हो जाता है। कि पर्वते रत्नमाले च दूषणाख्यो महासुर बलवान दैत्यराजश्च धर्मद्वेषी निरंतरम्। रत्नमाला नाम के पर्वत पर दूषण नाम का एक बहुत भयंकर दैत्य रहा करता था। वह धर्म से द्वेष करने वाला, पाप से प्रीति करने वाला, ब्रह्मा जी के वरदान से अभय हो जगत को तुच्छ समझता था। उसने समस्त देवगणों को पराजित करके स्वर्ग से च्युत कर दिया और पृथ्वी पर इस धराधाम पृथ्वी के ऊपर में उसने चारों तरफ धर्म पूजा पाठ करने वाले विद्वानों को नष्ट कर दिया और ढिढोरा पिटवा दिया। इस पृथ्वी पर जो पूजा पाठ धर्म कर्म करेगा, जो सत्कर्म इत्यादि करेगा, उसको दंड इत्यादि दिया जाएगा। संपूर्ण पृथ्वी पर तो उसने विजय कर लिया। संपूर्ण पृथ्वी से उसने धर्म को मिटा दिया। लेकिन पृथ्वी का जो केंद्र बिंदु है, धरती का जो सेंटर पॉइंट है, वो कहां है? उज्जैन। उज्जैन की नगरी, जहां उस उज्जैन नगरी में कि अवंती नगरी रम्या, अवंती नगरी रम्या तत्रैका दृश्यते पुनः इत्थं विचार्य तेनैव यत् कृतं श्रूयतां हि तत्। बोलो जैन के महाकाल की। अकाल मृत्यु वो मरे जो कर्म करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। बम बम भोले। हर हर महादेव। इस प्रकार उसने चारों तरफ त्राही त्राही मचा रखा था। त्राही त्राही मचा रखा था। लेकिन एक ब्राह्मण परिवार, एक ब्राह्मण दंपति, ये ब्राह्मण परिवार अपने बच्चों के साथ, कोई कितना भी मना करता था, महाकाल की पूजा इसने नहीं छोड़ा। महाकाल की सेवा पूजा इसने नहीं छोड़ा जी। और
क्रोधित हो करके दूषण नाम का दैत्य इस ब्राह्मणों के पास में, कुछ ब्राह्मण बालक जो पूजा कर रहे थे, ब्राह्मण दंपति इनके पास आकर के कहने लगे शिव पूजा तुम त्याग दो, नहीं तो अभी के अभी तुमको मार दूंगा। सभी ब्राह्मण, वो जो ब्राह्मण परिवार था महादेव के चरणों में समर्पित थे। बोले दूषण, भले ही तू हम सबको मार दे, ये हमें स्वीकार है, लेकिन हम शिव पूजा नहीं छोड़ेंगे। यहां पे किसी के गर्दन पर तलवार रखा है? अरे मेरी बात सुनो ना, रजौर गांव में किसी के गर्दन पर तलवार रखा है कि विश्वनाथ की पूजा करोगे तो गर्दन काट दूंगा? किसी ने कहा है? किसी को नहीं कहा ना आज तक। और महाकाल की नगरी में उस ब्राह्मण परिवार के ऊपर में कहा कि अगर पूजा करेगा तो गर्दन काट दूंगा। उसने कहा भले ही मेरी गर्दन काट डालो। क्या समझे? भले ही तुम लोग मेरी गर्दन काट दो, लेकिन मैं शिव पूजा नहीं छोड़ूंगा। तो रजौर गांव वालों, मैं अपना बता रहा, मैंने स्वयं पीछे शिव पुराण किया था निज अपने गांव में। सीधा कथा स्टेज से बोलता था, हजारों लोग कथा सुनने आते थे, 5-7 हजार लोग। तो शिव पुराण कथा चल रहा था, तो वहां पे मैंने स्पष्ट कहा कि पहले हमारा गांव था लठैतों का, लठ वालों का, और अब मंदिर ऐसा पूरे गांव में इतने मंदिर बन गए, और कोई भी मंदिर ऐसा नहीं कि जिसमें कह सके कि ऐसा झाई हो किसी मंदिर के पिलर में। सब मंदिर चमक रहा है, जाकर के देख के आओ। मैं नहीं, पीठ पीछे बोल रहा हूं, जाके देख के आओ। हर मंदिर चमक रहा है। 125 फुट ऊंचा तो एक ही गुंबज है मां काली का, 125 फुट ऊंचा एक ही गुंबज है। संपूर्ण मंदिर चमक रहा है चारों तरफ, और मंदिरों का ही अब गांव बन गया। जहां लठैतों का गांव था वो मंदिरों का गांव बन गया। और जैसे ही मंदिर का गांव बना, शिव उपासना इत्यादि होने लगा, शिव शक्ति की उपासना। तो अब पहले लठैतों का गांव था, अब पेन का गांव हो गया, अब पढ़ने वालों का गांव हो गया। और वहां पे दिन रात धर्म चर्चा चलता रहता है कहीं न कहीं। वही बात मैं कहूंगा, इस रजौर गांव के प्रत्येक प्राणियों से मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करूंगा, बातें चाहे कितना भी कर ले, कुछ भी कर ले, अरे पूरे गांव में एक ही तो मंदिर है शंकर जी का। गांव भी ज्यादा बड़ा नहीं है, और एक ही मंदिर है, और एक मंदिर को सजाने में ही परेशानी, जबकि रजौर गांव समृद्ध गांव है। गांव में कोई ऐसा नहीं जो भूखा रात को सोता हो। इस गांव को सजाने के लिए अब गांव के गणमान्य लोग आपस में लड़ना झगड़ना और वह मनुष्यता त्याग करके आपस में मिल करके गांव के मंदिर को थोड़ा सा सजाइए, थोड़ा सा संवारिए। अब देखिए ना, शिव पुराण की कथा होना था, और मंदिर में देखिए चारों तरफ सफेदी तो बहुत दूर की बात है, जाला लगा हुआ है। और शिव मंदिर में क्या होना चाहिए, देखो कितना बड़ा बड़ा मोटा मोटा मकड़ी का जाला है, जगह जगह गंदा है। क्या गांव के सब लोग मिल करके, मैंने एक बारी कहा था परसों, तो आज मैंने देखा एक भगत जी पीछे जितने बड़े बड़े झाड़ियां था उन समस्त झाड़ियों को काट दिया, थोड़ा सा पीछे से सफाई किया, लेकिन खरपतवार पूरी तरह साफ हो। शिव मंदिर में जाले हों और हम सोचे कि हमारे घर में आनंद हो, कैसे होगा?
शंकर जी के मंदिर में तो गंध हो और हमारे घर में सुगंध हो, बाबा विश्वनाथ कभी स्वीकार करेंगे? नहीं स्वीकार करेंगे। इसलिए भैया राजसी ठाठ और इतना उतना जो जितना करते हैं, इससे अच्छा केवल 100-100 रुपया महीना, ज्यादा नहीं, एक घर से जो घर ज्यादा दे सकता है थोड़ा ज्यादा डाल दो, और नहीं तो 100-100 रुपया महीना निकालो और उसी से सारा साफ सफाई एक व्यक्ति को बोलकर, और इन सब में तो पेंट होना चाहिए, सुंदर सुंदर पेंट होता, सुंदर सुंदर इन खानों में छवि होती शिव की, सुंदर सुंदर श्लोक लिखा होता, प्रवेश करो शिक्षाप्रद श्लोक होता, द्वार पे यहां से वहां पर पाषाण लगा द्वार होता, सुंदर मंदिर में प्रवेश लो, शिव गण होते, मन करता पूजा करने का, मन करता आनंद करने का। शिव को तो आपने खंडहर में बिठा दिया और फिर चाहते हैं कि गांव में कलह ना हो, गांव में कलेश ना हो। मुट्ठी भर गांव की जनसंख्या है, ज्यादा जनसंख्या नहीं है इस गांव की, मुट्ठी भर जनसंख्या है इस गांव की, और उसके पश्चात भी कोट कचहरी का चेहरा देखता है गांव के लोग, केस फौजदारी करता है, कहता है हम तुमसे कम हैं तो हम तुमसे कम हैं क्या? बोले क्यों ये हो रहा है इतना कलह, क्यों इतना कष्ट हो रहा है? थोड़ा सा देखा आपने? नहीं देखा। लेकिन और मैं अपनी तरफ से, भगवान शंकर जी साक्षी हैं, सच बात बता रहा हूं, सौगंध खा के भगवान शंकर की बोल रहा हूं, मैं अपनी तरफ से एक शब्द मैं नहीं कह रहा हूं, भोलेनाथ जी मेरे हृदय में दे रहे हैं। ऐसा नहीं कि ललित झा जी के यहां मैं रह रहा हूं तो ललित झा जी मेरे को बोलते हैं, नहीं। और मैं किसी के सिखाई पढ़ाई में आ सकूं इतना कमजोर दिमाग भी मेरा नहीं है, मेरा इतना कमजोर दिमाग नहीं है कि मेरे कान में कोई सिखा पढ़ा दे, और सिखा पढ़ा के इतना कच्चे कान का नहीं हूं कि मैं ऐसे बोल सकूं। और अब जो भी शब्द बोल रहा हूं वो शब्द मेरे नहीं है, भोले शंकर मेरे मुंह से निकलवा रहे हैं कि अगर घर घर रजौर में सब लोग सुख चाहते हैं, सुखी जीवन चाहते हैं, तो महीने में तमाकुल खा के जितना थूक देते हैं, तमाकुल खा के महीने में जितना थूक देते हैं, उतना ही पैसा आप लोग इकट्ठा करें और सच बात बताएं। बिल्कुल सत्य बात मैं आप लोगों से कह रहा हूं। और 10 से 15 मंदिर मेरे ख्याल से, वो भी बड़े बड़े अलग अलग बड़े बड़े स्थान हैं हमारे गांव में। मैं इस बार मैं खुद देख के आया, एक आपको नीला पीला दाना नहीं मिलेगा, इतनी साफ सफाई स्वच्छता, मैं देख के दंग रह गया इस बारी कथाओं के बीच में। आपके यहाँ तो एक भवन है, एक मंदिर है, और वो भी विश्वनाथ जी का, आज का नहीं। आप लोग बोलते हैं कि हमारे बाबा पड़ बाबा, और उनसे भी ऊपर, और उन्होंने स्थापना इधर किया, पूजा पाठ किया, और बहुत बड़े संत यहाँ के हुए हैं। क्या नाम है? लक्ष्मीनाथ गोसाई जी, बहुत बड़े संत हैं, उनके द्वारा स्थापित हैं। तो उनकी लाज थोड़ा रख लो, शिव मंदिर को ऐसे खंडहर मत बनाओ। मैं घुसा तो मैंने देखा, इस घंटे को बजाऊं तो मैंने कहा, देखा घंटा ही फूटा हुआ है, और घंटा टन नहीं बज रहा है, ठक बज रहा है। तो मैंने कहा घंटा में ठक ठक की आवाज, तो बोला देखा घंटा ही टूटा हुआ है। बताओ तो, गांव में एक मंदिर, और एक मंदिर को पूरा गांव मिलकर के नहीं सजा सकते हैं, और फिर बोलेंगे कि हमारे घर में सुख नहीं है। कैसे होगा सुख? ये मैं नहीं बोल रहा, बाबा विश्वनाथ की आज्ञा है। इस कथा के बाद, इस कथा के बाद किसी और चीज की मीटिंग मत करना। इस कथा के बाद
कलह मत करना, आपस में झगड़ा लड़ाई मत करना। ये विश्वनाथ की आज्ञा है, ये मेरी नहीं, ये विश्वनाथ की आज्ञा है। इस कथा के बाद कोई कलह कलेश नहीं करना, कोई किंतु परंतु नहीं करना। इस कथा के बाद 1 रुपया बचे या 50 रुपया बचे, सब लोग मिल करके एक साथ मीटिंग करना। किसी के दरवाजे पे नहीं, किसी के घर में नहीं, बाबा विश्वनाथ के मंदिर में मीटिंग करना। और यहां पे मीटिंग करके, विश्वनाथ के मंदिर पे सब लोग मीटिंग करके गांव के इस कोने से उस कोने तक पूरे गांव के लोग एक साथ मीटिंग करना। और मीटिंग में एक ही प्रश्न होगा, क्या हुआ इस शिव पुराण में, ये नहीं सोचना है, ये कोई नहीं बोलेगा क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कैसे हुआ कैसे नहीं हुआ, ठीक हुआ, हाँ हिसाब बारी जरूर करना। और उसके बाद सब लोग एक जगह बैठना और एक जगह बैठ के इस बात पर विचार करना कथा के बाद कि इस मंदिर का विकास कैसे हो। इस मंदिर में पैसा बचा है तो तुरंत लेबर लगा के, सफेदी नहीं, शंकर जी का मंदिर है, या तो बिल्कुल पीले रंग का, या तो बिल्कुल पीले रंग का, और नहीं तो सबसे उत्तम सफेद रंग का पेंट मंगवाओ, प्लास्टिक पेंट। पहले बिरला पुट्टी कराओ, प्लास्टिक पेंट लगवाओ, सुंदर ढंग से सजाओ दीवार खंभों को। मंदिर जितना सजेगा, मंदिर जितना चमकेगा, गांव का संस्कार उतना अच्छा बनेगा। लोग भी आकर के देखेंगे कि गांव का मंदिर इतना अच्छा है तो गांव के लोग अच्छे होंगे। और आप कितना भी अच्छे कपड़े पहने हो, गांव का मंदिर में, गांव के मंदिर में, शिव मंदिर में, विश्वनाथ के मंदिर में शिव पुराण की कथा हो रही है और शिव जी के मंदिर में जाले लगे हुए, जगह जगह मेला है, जगह जगह जाला है। तो मैं तो ये बोलूंगा, देखन में महकारी और अंदर बियाकारी। नाम राजौर का बहुत ऊंचा, नाम ऊंचा और पद छोटा। मैं क्यों बोल रहा हूं? मैं गांव को देख के नहीं, गांव में तो बड़े बड़े सेठ हैं, उस सेठ को अचार डालना है, सचार तो तब होगा, तिलकोर और पापड़ और घी सब सचार तब होगा जब शंकर जी का मंदिर सजेगा। गांव वाले मिलकर के शंकर जी के मंदिर को सजाएंगे। गांव में प्रवेश लेते ही मंदिर है, और मंदिर ही ऐसा मटमैला, तो क्या कहेंगे गांव वाले के थैला में क्या है, बिल्कुल खाली। त्र्यंबकम यजामहे, और इस त्र्यंबकम यजामहे में नहीं जीना है। शांत रहिए संत जी, इस त्र्यंबकम यजामहे में नहीं जीना है तो पूरे गांव वालों को सौगंध लेना पड़ेगा, स्त्री हो या पुरुष हो। स्त्री भी अपने जेब में से बचाएं, चाहे शहर में रह रहे हो या गांव में रह रहे हो, सब लोग थोड़ा थोड़ा पैसा बचाएं और गांव के नाम पे एक इस शिव मंदिर का ट्रस्ट बना के इसका अकाउंट खोलें। शिव मंदिर के नाम से अकाउंट खोलें और उस पैसे से मंदिर का हमेशा सजावट करते रहें। पीतांबरी से सारे ये क्या बोलते हैं इसको, घंटियों को रगड़ रगड़ के साफ करें, सुंदर सुंदर व्यवस्था करें, डंट पेंट रंग करें। ये थोड़ा सा कर दिया प्लास्टर, भाई पैसा इतना लाओ ना, पत्थर संगमरमर कोटा लगा सको ना, बड़े बड़े पत्थर लगा सको तो यहाँ पे टाइल लगा दो, श्वेत पूरा पेंट करो, श्वेत टाइल लगाओ। शिव मंदिर है, नहीं तो पीला पीला बना दो, ऊपर सफेद नीचे पीला। खंबा टाइल के बना दो, ऊपर पेंट कर दो, गंदा होगा नहीं। हर 2 महीने में 2-3 व्यक्ति रख दो, वो साफ सफाई करे। पूरी दुनिया में राजौर का नाम है, पूरे दिल्ली में मैं देखता हूं, दिल्ली में, भारत में राजौर वासी बड़े बड़े मंदिर में, बड़े बड़े स्थानों पर, बड़े बड़े क्षेत्रों में और बड़े बड़े बिजनेस में, बड़े बड़े पद प्रतिष्ठा पे घूम रहे हैं। क्या इतना जेब में पैसा नहीं कि शिव मंदिर का जाला हटा सके? मैंने कोई गलत कहा तो बोलिएगा। क्या एक दृष्टि नहीं पड़ी पूरे गांव में कि
किसी की भी एक दृष्टि नहीं पड़ी कि शिव पुराण की कथा हो रही है, जाला सब साफ करना है, मंदिर को पवित्र बनाना है। 6 महीने थोड़ा 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 सब लोग देते रहो ना। अपने मंदिर के लिए नहीं निकाल सकते, जो धर्म के लिए धन नहीं निकालेगा, जो धर्म के लिए धन नहीं निकालेगा, धन उसके जीवन में कैसे स्थिर होगा, धन कैसे बढ़ेगा। तो धन को बढ़ाना है तो धर्म के लिए निकालो। मैं इसलिए बोलता हूं, मैं खुद निकालता हूं, ऐसा नहीं कि केवल उपदेश देता हूं, मैं स्वयं निकालता हूं, तब मैं आप लोगों को बोल रहा हूं। अगर परिवार को समृद्ध चाहते हैं, घर में आनंद चाहते हैं, तो घर के, आपके गांव के मंदिर को शुद्ध बनाओ, पवित्र बनाओ। जहां जल भरने जाओ उस जगह को पवित्र बनाओ, आसपास दिव्य करो, माता का मंदिर, शिव का मंदिर। अरे बड़े बड़े तीर्थों पे जाते हो, बड़े बड़े मंदिरों में जाते हो, बड़े बड़े जगह यात्राओं पे जाते हो, क्या देखते हो ऐसा जाला लगा हुआ मंदिर दिखता है आप लोगों को? ऐसा दिखता है कि जैसे विश्वनाथ जी आज अनाथ हैं, कि गांव वाला कोई देखता ही नहीं है विश्वनाथ को। तो आपका सजना सवरना, आपका बनना बनाना सब धिक्कार है, सब धिक्कार है। सीधा व्यासपीठ से बोल रहा हूं, धिक्कार है। अब भी संभल जाए, अब भी सुधरे। मैं अपने लिए नहीं मांग रहा हूं कि मुझको दो, मैं अपने लिए नहीं मांग रहा हूं, आपके विश्वनाथ के लिए मांग रहा हूं, आपके गांव के विश्वनाथ के लिए, आपके कुल के विश्वनाथ के लिए, आपके पीढ़ी पूर्वजों ने जो विश्वनाथ की स्थापना करवाया, परमहंस संत के द्वारा स्थापित है, इनका मैंने गुण सुना, इनकी कथाएं सुनी तो बहुत अच्छा लगा। लेकिन यूं पलट के देखा कि इतना मोटा मोटा जाला। ललित बाबू देख रहे जाला, इधर देखिए, कितना मोटा कीड़ा है, जाला है, कितना काला काला दीवार है, जैसे बरसों से किसी ने एक बारहन तक से नहीं झाड़ा हो, है ना? तो क्या ये उचित है, या क्या ये गांव वालों का नहीं? शंकर के मंदिर में कूड़ा हो और हम कहे हमारा घर आनंद हो। देखिए इधर भी कितना मोटा मकड़ा है, उधर भी मकड़ा है, उधर भी मकड़ा है, इधर भी मकड़ा है। जहां दृष्टि डाल रहा हूं वहीं पे मकड़ा ही मकड़ा है। बताओ, क्या गांव वालों को थोड़ा सोचना नहीं चाहिए? बोलिए ना, बोलो ओम नमः शिवाय। हमारा लठैत गांव था, लठैत गांव पढ़ने वाला गांव क्यों हो गया? कि गांव के मंदिर को सुधार दिया गया। देखिए ये 10-15 बड़े बड़े मंदिर हैं। मां भद्रकाली का 125 फुट ऊंचा, उसका केवल ऊपर का गुंबज है, 125 फुट ऊंचा। देख के आइए वहां साफ सफाई, एक नहीं 8-10 मंदिर में जाओ। इसलिए मैं कहूंगा, क्या भैरवनाथ मंदिर में जाओ, चाहे पारसमणि जाओ, चाहे तिलकेश्वर नाथ जाओ, चाहे गांव के बीच बजरंगबली स्थान जाओ, चाहे जाओ आप लोग पहुंच जाओ आगे दूसरे स्थानों पर, तो मैं आप लोगों से इतना ही कहूंगा। मैं अपने गांव की तारीफ नहीं कर रहा, इससे पहले कथा मैंने वहां किया तो वहां देखा, बहुत साल बाद आया वहां पे भी तो देखा। ले जाते थे गांव वाले, कहते थे इतना दो, मैंने ले जाओ, लेकिन देखा तो सबका धन लगा हुआ है। तो एक मंदिर को आप सब लोग दे सकते हैं ना टाइम? अरे देंगे या नहीं देंगे? सब चुप हैं, कह रहे हैं कोई नहीं देगा। चलो सबसे पहले ललित बाबूजी ने कहा देंगे। और कौन कौन, स्त्री और पुरुष, सब लोगों में से कौन कौन पैसा निकालेगा? थोड़ा 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 थोड़ा। ए लो, 1 2, किरण भी हाथ उठाई है, 3, हाथ उठाओ, 4, पुरुषों में सभी पुरुष उठा दिए, क्या बात है, सब लोग देंगे। तो सभी लोग मिल करके अगली बारी देखो, अब मैं तो मुंह पे बोल देता हूं और बहुत कड़वा बोलता हूं, तो अगली बारी हो सकता है कि आप लोग मुझको ना भी बुलाएं, अगली बारी हो सकता है मुझको ना भी बुलाएं, लेकिन सुनो,
ममिया ससुराल भी है मेरा, नहीं बुलाओगे तो भी खाने के लिए तो आ ही जाऊंगा और देखूंगा गांव का, तो मंदिर को देखने आ ही जाऊंगा कि कितना सजाया है, कितना संवारा है। लेबर को दो और लेबरों से काम कराओ, मंदिर को सुधारो। अरे जितना खैनी खा के थूक देते हो इतना ही पैसा लगा दो, मंदिर का वारा न्यारा हो जाएगा। तो मंदिर संवारने के लिए थोड़ा थोड़ा अपने नेक कमाई में से धन सभी देना, और एक बड़ा रजिस्टर बनाना, उस पे नाम लिखता जाएगा एक व्यक्ति कोई भी, और जो प्रदेश रहो स्वदेश रहो एक व्यक्ति को इधर देना। और सत्यनारायण जी बैठे यहाँ पे, सत्यनारायण जी हैं यहाँ पे, वो खड़े हैं पीछे, हाथ हाँ अब दिख गए, चश्मा पिला रहे हैं, रसीले आम का शरबत नहीं आज पिलाए, व्रत में थे ना। अच्छा आप लोगों को नहीं मिला है? प्रभु जी 2-3 गिलास कल अलग से लाइएगा, ये कह रहे हैं हमको नहीं मिला है। आप इस समय क्या है, गांव में ही रहते हैं, एक रजिस्टर लेना। देखो किसकी निगाह में आपसे बड़े भी हैं, आपसे और आपसे सम्मानीय लोग भी हैं, आपके चाचा लगने वाले भी हैं, आपके भाई लगने वाले भी हैं, आपके भतीजे लगने वाले भी हैं, और गांव में सब लोग हैं। आप थोड़ा सा एक्टिव टाइप में लग रहे हैं, प्रदेश तो नहीं जाते ना, तो बस एक रजिस्टर खरीद लीजिएगा, ललित बाबू का संग कर लेना, रतन जी से भी मिल लेना, और मिलकर के रजिस्टर पे लिखवाते जाना, और शंकर जी का पवित्र भगत बनना। बाबा जी को कमल से सजाए हैं, इसलिए कमल नाम शिव का ही है, शिव का नाम ही कमल है, तो भगवान शिव कह रहे हैं कि श्रृंगार करिए, आरती करिए, खूब आनंद लीजिए, वो अपनी जगह है, लेकिन बाबा के मंदिर को सजाइए, एक एक चवन्नी का हिसाब रखते हुए मिस्त्री लेबर लगाइए, पेंटर लगाइए, जहां जो चीज को सजाना धजाना है वो थोड़ा थोड़ा करके धीरे धीरे, एक बरस के अंदर 12 महीने हैं, सब लोगों से थोड़ा थोड़ा लीजिए। और एक बारी ललित बाबू को बोलूंगा, ये प्रदेश में रहते हैं, ललित बाबू, रतन जी, विवेक, और भी जो जो मुझे दिख रहे हैं प्रदेश में रहने वाले, मैं सबसे कहूंगा कि प्रदेश में बच्चे लोग जो कमा रहे हैं उनसे मांगना कि अपनी कमाई से मोटा के थोड़ा थोड़ा मोटा मोटा दो, मंदिर को सुधारना। अब मंदिर सुंदर ढंग से संवर जाएगा, टाइल लग जाएगा, पत्थर लग जाएगा, पेंट हो जाएगा, तभी अगली कथा करूंगा। मैं नहीं, आप बोलेंगे कि हम लोग करवाएंगे, क्योंकि मैं तो बड़ा गलत बोल रहा हूं कथा स्टेज से ही, वो मैं नहीं बोल रहा, विश्वनाथ बुलवा रहे। मैं पहले ही शपथ खा के मैंने कहा, बाबा विश्वनाथ की सौगंध खा के कहा कि ये शब्द जो मैं बोल रहा हूं ये मैं नहीं बोल रहा हूं, विश्वनाथ बुलवा रहे हैं मेरे मुंह से। तो इसलिए अगली बारी हमको बुलाओ ना बुलाओ, समय अभाव हो, लेकिन फिर भी क्योंकि मैं बड़ा डांट देता हूँ, बड़ा सख्त बोल देता हूँ, तो डांट अच्छा नहीं लगता है, मीठी मीठी बानी सबको अच्छा लगता है, तो हम थोड़ा नीम चढ़े हैं, तो इसलिए एक प्रार्थना करेंगे, अगली कथा इस स्थान पर तभी करवाइएगा जब इस स्थान का सौंदर्यकरण हो जाएगा, और उसके लिए आप कितने भी समृद्ध हो, झोली फैलाना पड़े, हाथ फैलाना पड़े। आपके माथे पे तेज देख रहा हूं, शरीर एक्टिव है, ललित जी को ये ड्यूटी देता, लेकिन ये शहर में रहते हैं, आप गांव में हैं, तो सब लोग मिल करके थोड़ा 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 एक जगह इकट्ठा करना, और कभी भी महीने 2 महीने में एक बारी मीटिंग करना, कितना रुपया लगा, कहाँ लगा, कैसा लगा, उसका हिसाब कर लीजिएगा, आनंद आ जाएगा। और ये विश्वनाथ मंदिर वाकई में विश्वनाथ मंदिर दिखेगा जहां कीट पतंगे जाला। मैं इस कोने से सिर घुमा रहा हूं, दिख रहा है वहां, दिख रहा है वहां, दिख रहा है वहां,
दिख रहा है वहां, और दिख रहा है मोटा यहां। इस कोने से सिर घुमा रहा हूं, केवल इतनी जगह में ही 15-20 जाले हैं। इतना बड़ा बड़ा मकड़ा है, और प्रत्येक पिलर, प्रत्येक पाइप, सब पे डस्ट जमा हुआ है चारों तरफ। यही भक्ति है, यही भक्त है कि फूल लाके चढ़ा दिया, एक लोटा जल चढ़ा दिया, हो गया विश्वनाथ तुम कीड़े मकोड़े में पड़े रहो, खंडर में पड़े रहो, और हम अपने घर में रसगुल्ला चाशनी खाएं। कभी सफल नहीं होगे। अपनी सफलता चाहिए तो अपने गांव की एंट्री में देव मंदिर जो है, अपने देव मंदिर को संवारिए। आप उठाएंगे जिम्मेवारी? बहुत सुंदर, सभी ताली बजाओ। ये तो मैं जानबूझ के एक व्यक्ति को कह रहा हूं, गांव में बहुत लोग हैं, आप अपने साथ 5-7 व्यक्तियों का एक टीम बना लीजिएगा, सबसे मिलके। और शहर में जो रह रहे हैं वो सब मिलके करें कि अगली बारी आए तो ये मंदिर कुछ ऐसा झलके कि हमें कहा जाता है कि शिवलिंग पे जल चढ़ाओ तो उसमें शकल दिखता है। मैं कहता हूं शिवलिंग तो छोड़ो, इस शिव मंदिर के सीढ़ी पे चढ़ो तो सीढ़ी पे अपना फोटो देख करके सीढ़ी पे शकल दिखे, ऐसा मंदिर का सीढ़ी हो, ऐसा टाइल लगे, सुंदर बने। ठीक है, तो आइए महाकाल की नगरी में हम चलें। बोलो शंकर भगवान की। ब्राह्मणों ने कहा भले ही हमारी गर्दन कट जाए, दूषण हे दैत्यराज, भले ही तू हमें मार डाल, कोई परवाह नहीं, लेकिन शिव पूजा मैं नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा। दूषण को क्रोध चढ़ा और वह उन ब्राह्मणों को मारने के लिए आगे बढ़े, तो वो ब्राह्मण घबरा करके शिवलिंग से लिपट गए। हे महादेव रक्षा करो, पार्थिवेश्वर शिवलिंग से लिपट गए। हे महादेव रक्षा करो। महादेव उसी समय क्रोधमय मूर्ति बन करके, बेकराल होकर के महादेव प्रकट हो गए। और प्रकट होकर के महादेव ने अपने त्रिशूल से दूषण नाम के दैत्य को भस्म कर दिया, और उसके भस्म पर, ब्राह्मणों के प्रार्थना पर, दूषण नाम के दैत्य के चिता के भस्म पर भोलेनाथ जी शिवलिंग के रूप में प्रकट हो गए, जिसको हम उज्जैन के महाकाल बोलते हैं। बोले महाकाल भगवान की। उज्जैन्यम महाकालम, ये महाकाल शिवलिंग ब्राह्मणों के प्रार्थना पर दूषण नाम के दैत्य को मार के चिता के भस्म पर प्रकट हुए हैं। इसीलिए चिता भस्म से महाकाल का अभिषेक किया जाता है प्रातः काल, और महाकाल में आनंद ही आनंद होता है। इस प्रकार से उसी उज्जैन नगरी के राजा, ऐसा कहा जाता है कि महाकाल की कृपा इधर ब्राह्मणों पे तो हुआ, लेकिन इसी उज्जैन के राजा चंद्रसेन, ये भी शंकर जी के बहुत बड़े भक्त थे। भोलेनाथ जी का ये भी पार्थिव बना के उपासना करते। एक बारी दूसरे आसपास के सभी राजाओं ने आक्रमण कर दिया कि उज्जैन को हम जीत लेते हैं, ये केंद्र है, सेंटर है, और राजा तो भोलेनाथ का भगत है। ध्यान से सुनिएगा। आप कहते थे ना, आपके पड़बाबा ऐसे थे कि इधर पूजा करते थे तो पूजा करने के बाद उनके सामने कोई बैठ नहीं पाता था, ऐसा तेज था। भले ही कितने भी स्वभाव कैसा हो, चाहे स्वभाव क्रोधी हो, उत्पाती हो, जो भी हो, लेकिन शंकर जी की पूजा से वो तेज था उनके अंदर, जिस तेज के कारण तो राजा चंद्रसेन में वो तेज था। राजा चंद्रसेन पूजा पे बैठ जाते तो उठते नहीं, शत्रु राजाओं ने आक्रमण कर दिया। महाराज
आसपास के समस्त सीमा के समस्त राजाओं ने मिलकर के आक्रमण कर दिया, उज्जैन अब जीत लेंगे। बोले अब जो भी है होने दो, महाराज आपको मार डालेंगे, आपके नगरी के निकट आ चुके हैं। बोले मैं महादेव की पूजा छोड़ के नहीं उठूंगा। महादेव हनुमान जी को आज्ञा देते हैं। कुछ बटुक ब्रह्मचारी भी पूजा कर रहे थे वहां पे, तो हनुमान जी को आज्ञा देते हैं महादेव, और हनुमान जी समस्त सेनाओं के पास में, सीमावर्ती के समस्त राजाओं के सेनाओं के पास में गदा लेकर के हनुमान जी विकराल रूप धारण करके जोर से गर्जना करते हैं। और जैसे ही हनुमान जी दांत को कटकटाते हैं और जोर से गर्जना करते हैं, सभी शत्रु राजा घबरा गए। और जैसे हनुमान जी ने गदा उठाया, सभी चरणों में गिर पड़े। सभी राजा घबरा करके अपने अपने मुकुट उतार दिए, राज मुकुट उतार दिया, और राजा चंद्रसेन की दास्ता स्वीकार किया। राजा चंद्रसेन पूजा करके उठे। इधर ब्राह्मण बटुक ब्रह्मचारियों को भी हनुमान जी ने दर्शन दिया, राजा चंद्रसेन को भी दर्शन दिया। राजा चंद्रसेन ने कहा कि देखिए मेरी मन की इच्छा है, मेरे मन की इच्छा है आप शिव के रूप में हमको दर्शन दे। तुरंत उसी समय हनुमान जी शिव रूप में प्रकट हो गए। उज्जैन में स्वयं हनुमान जी शिव रूप में प्रकट हो गए और राजा चंद्रसेन को दर्शन दिया, ब्रह्मचारियों को दर्शन दिया। तो इस बात से ये साबित हो जाता है कि शंकर स्वयं केसरी नंदन, हनुमान जी कोई और नहीं, स्वयं महादेव है। बोलो पवन सुत हनुमान जी महाराज की। इस प्रकार से गोप बालकों की और राजा चंद्रसेन की सुरक्षा भगवान महादेव ने किया। आज जानबूझ करके मैं समय से पहले आ गया था कि मैं चाहता था अधिक से अधिक कथा आप लोगों को सुनाऊं, और इसलिए समय से पहले कथा आरंभ हुआ। जो समय पे आप लोग जिस समय आते हैं और अच्छा लगा कि स्तुति इत्यादि पहले हो गई तो आगे कथा हो गया, क्योंकि उपलिंग की कथा भी था और ज्योतिर्लिंग की भी कथा था। ठीक है, एक बार की बात है, विंध्याचल पर्वत के पास में नारद जी पहुंचे। अच्छा पहले एक बारी बोलिए शंकर भगवान की जय। हो पर्वत पर जिनका डेरा है वो डमरू बाला मेरा है, वो डमरू बाला मेरा है, वो डमरू बाला, वो डमरू बाला मेरा है। किस किस का है डमरू बाला बोलो ना, वही गाएगा जिसका डमरू वाला है। पर्वत पर जिसका डेरा है, पर्वत पर जिसका डेरा है, वो डमरू वाला मेरा 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 है। तो यदि आपका है डमरू वाला तो उसके मंदिर को आपका शिव है, तो अपने शिव के मंदिर को सुधारो। इन भांग धतूरा भाते हैं, इन भांग धतूरा भाते हैं, ये भस्मी अंग रमाते हैं, ये भस्मी अंग रमाते हैं। कंठन में पहन सपेरा है, कंठन में सपेरा है, वो डमरू वाला, वो डमरू वाला मेरा है, वो डमरू वाला मेरा है।
नंदी की करे सवारी है और संग में गौरा प्यारी है, और संग में गौरा प्यारी है। नंदी की करे सवारी है और संग में गौरा प्यारी है, और संग में गौरा प्यारी है। भूतों ने डाला डेरा है वो डमरू वाला मेरा है, मकड़ी ने डाला डेरा है वो डमरू वाला मेरा है, मकड़ी ने डाला डेरा है वो डमरू वाला मेरा। थोड़ा सा भी शर्म हो तो कल ये सब मकड़ियां हटा देना सुबह आकर के। पार्थिव पूजा में तो भीड़ लगाते हो और इस मकड़ी के चाले को कौन हटाएगा? गांव वालों और गांव की माताएं आकर के थोड़ा झाड़ू बुआरू अच्छी तरह। मकड़ी ने डाला डेरा है पर वो डमरू वाला मेरा है, वो डमरू वाला मेरा है। डम डम डमरू जिसका बाजे, डम डम डमरू डम डम डमरू जिसका बाजे, डम डम डमरू तन बागंबर जिसके साजे, तन बागंबर कैलाश पे जिसका बसेरा है, कैलाश पे वो डमरू वाला मेरा है, वो डमरू वाला मेरा है। वो डमरू वाला मेरा है, वाला मेरा है। वो डमरू वाला मेरा है। राजौर गांव में स्थान बना, राजौर गांव में, अरे तुम्हारे गांव का नाम ही बोल रहा हूं, बोलो सभी। राजौर गांव में स्थान बना, राजौर गांव में विश्वनाथ है जिनका नाम पड़ा, विश्वनाथ है जिनका कमल पुष्प से सजाना है वो डमरू वाला, वो डमरू वाला। जहां मकड़ी का बहुत जाला है वो डमरू वाला मेरा है। वो डमरू वाला मेरा है, वो डमरू वाला मेरा है। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। बोलो हर हर महादेव, बोलो बाबा विश्वनाथ। नारद जी चले गए। नारद जी पहुंचे विंध्याचल पर्वत के पास। विंध्याचल पर्वत ने बड़े भाव प्रेम पूर्वक उनका सम्मान किया, स्वागत किया, उनकी पूजा की।
नारद जी से विंध्याचल कहने लगे, महाराज आप तो अनेक पर्वतों पे जाते हैं, अनेक जगह महानता है, विंध्याचल पर्वत तो बहुत विशाल है। विंध्याचल पर्वत क्या है? बहुत बड़ा है, बड़ा लंबा चौड़ा है। विंध्याचल कहने लगे, मैं तो बहुत बड़ा हूं, बहुत विशाल हूं, इस समय पर्वतों में सर्वश्रेष्ठ मैं ही हूं। बोले नहीं, जिस पर्वत पर महादेव का डेरा नहीं, जिस स्थान पर महादेव का डेरा नहीं, जिस गांव में, जिस नगर में भोले शंकर का बसेरा नहीं, वो गांव शमशान के समान है। पर्वतराज विंध्याचल, तू भले ही इतना महान है, लेकिन तेरे पर्वत पर एक भी ज्योतिर्लिंग नहीं है और शिव प्रकट नहीं है तेरे पर्वत पर। इसलिए तो कितना विशाल हो, कितना विराट हो, लेकिन पूजनीय नहीं है। पूजनीय तो सुमेरु और हिमालय है, कैलाश है। बोले अच्छा, मैं क्या करूं? नारद जी ने कहा, भोलेनाथ की तपस्या कर, भोलेनाथ की तपस्या कर, भोलेनाथ जी को प्रसन्न कर। और विंध्याचल भोलेनाथ जी की घोर तपस्या करते हैं तो भोलेनाथ जी प्रसन्न हो गए और प्रसन्न होकर के कहने लगे, बेटा मैं तुझसे प्रसन्न हूं, मांग क्या चाहिए? कि यदि प्रसन्नो देवेश बुद्धि देहि यथेप्सिता, यदि मुझ पर प्रसन्न है तो सबसे पहले मुझे आप बुद्धि दो। विद्यावान होने से ज्यादा बुद्धिमान होना श्रेष्ठ है। यदि आप देना चाहते हैं तो मुझे बुद्धि प्रदान करो, जिस बुद्धि से मैं श्रेष्ठ वरदान मांग सकूं। अच्छा, क्या बात है, आप हमको बुद्धि प्रदान करो। बोले तथास्तु। अब बोल क्या चाहिए? हे भक्त वत्सल, आप परम कृपालु हैं, मेरे मन की इच्छा है आप इस स्थान पर बैठ जाएं, आपका वास हो यहां पर। भोलेनाथ जी कहने लगे कि विंध्य पर्वत राजा तुम यथेक्षसी तथा कुरु, तुम जैसा चाहते हो वैसा ही करो। तो हे प्रभु, तुम मुझसे यदि प्रसन्न है तो ओंकारम चैव यदलिंगम मेकम तच्चदुधागतम। हे प्रभु, आप ओंकार रूप से लिंग के रूप में यहां पर प्रतिष्ठित हो, आप पार्थिव रूप में ओंकारेश्वर के रूप में यहां पर प्रतिष्ठित हो, और हे प्रभु दूसरे शिवलिंग के रूप में भी यहां पर, द्वितीय शिवलिंग के रूप में भी आप प्रसन्न हो जाओ, कि पता चले कि विंध्याचल पर्वत पर दो दो दिव्य शिवलिंग है। ओंकारेश्वर में ओम में कितने अक्षर हैं? अकार, उकार, मकार, बिंदु और नाद, ये 5 अक्षर हैं ओंकार में। ओंकारेश्वर शिवलिंग है। तो जब भी नर्मदा नदी के तट पर कावेरी और यमुना, कावेरी और नर्मदा के संगम पर ओंकारेश्वर शिवलिंग के दर्शन जब आप करने जाओ तो वहां 5 शिवलिंग है एक ही मंदिर में। आप लोग एक मंदिर के दर्शन करके लौट आते हैं, एक ही मंदिर में नीचे से ऊपर तक 5 शिवलिंग है, और ओंकार के 5 अक्षर का अकार, उकार, मकार, बिंदु और नाद, इन सब के 5 दिव्य रूप के 5 शिवलिंग है वहां पर, जिसमें ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग है जो हर प्रकार से जीव का कल्याण करते हैं, प्रणव के स्वरूप है।
कि प्रणवे चैव ओंकार नाम से सदा शिव। वहीं पे परमेश्वर नाम के शिवलिंग भी है। एक शिवलिंग ओंकारेश्वर है और दूसरे परमेश्वर नाम के शिवलिंग है नदी के द्वितीय तरफ, जो कि परम दिव्य कल्याण प्रदान करते हैं। और ओंकारेश्वर 5 रूप में है। इसलिए मैं आप लोगों से कहता हूं, किसी तीर्थ में जाओ तो एक बात है, एक जाड़क महीना चले सरकार, ठंड का महीना, तो जाड़क महीना चले तो ओई में एक बहुत नियम का पक्का विद्वान महात्मा जी जका अहा के सन्यासी बाबा जका एकटा पहुंचल धार में नहाइल। जार के समय छले, धार में नहाय के लिए पहुंचल कि ओ तो धार में नहा के विश्वनाथ के पूजा करब। धार में नहेल तो पाछू पाछू 2-4 आदमी पछोर लागल पहुंच गए। जल देखलखिन बड़ ठंडा, तो वो तो नहा के बाहर निकल तो तुरंते दोसर की केल तो देह का स्पर्श केल तो हुनकर देह का स्पर्श कलकन और कहलकन तब स्नानम मम स्नानम, आप नहा लिए हम नहा लिए हो गया। तो अते में 1-2 आदमी ई केल तो 1-2 आदमी और आगू बढ़ल। हमला भैर दे ठंडा छे, कथी ले स्पर्श करब दे हमरो भीगत जाकर और वही भगत जी का सीधा कान पकड़ ललाय और कान पकड़ के कहले कि तब कान कर्ण स्पर्शम दिव्य तीर्थ, आपका कान छुआ स्नान हुआ। सरल भाषा में कान छुलो स्नान भेल, कान छुआ स्नान हुआ। और अना क्या के पहुंच गए तो तीर्थ में कान छुआ स्नान हुआ जका तीर्थ यात्रा नहीं करी। तीर्थ में जाओ तब स्नानम मम स्नानम नहीं करी। तीर्थ में जखने जाओ वहां तो कोनो तीर्थ में कम से कम 11 दिन दियो टाइम। नहीं दे सके छिए तो 5 दिन तक जरूर जाओ। ई थोड़े न छे कि एक साथ अहा 5 दिन में सबटा तीर्थ कह के आबि गेलौं। हयो हम वृंदावन गेलौं, अयोध्या गेलौं, नैमिषारण्य गेलौं, काशी गेलौं, ओतऽ गेलौं, किनका किनका दर्शन कर लिए तो पता चलक मुख्य मंदिर दर्शन के लिए और गुप्त जे मंदिर छे और दिव्य दृढ़ स्थान छे ओई दृढ़ स्थान पर दर्शन नहीं केलौं तो फायदा की भेल। एहि दुआरे कोनो तीर्थ पर जाओ तो 5 से 10 दिन के लेल जरूर जाओ। अधिक से अधिक स्नान समय लेकर जाओ। हमर माता जी कन्याकुमारी से नेपाल तक माता पिता जी प्रत्येक तीर्थ के नहीं छथे, लाखों टका लगा कर, लेकिन माता पिता जी जत्ता जाय छलखिन 40 दिन एक तीर्थ पर मास जरूर करे छलखिन। 40-50 दिन एक तीर्थ पर, कोनो तीर्थ पर एहन तीर्थ नहीं छे जत मास नहीं ओके नहीं हेते। केवल सिमरिये में नहीं, पूरा भारत में जत्ते तीर्थ छे हर तक तीर्थ पर मास केलखिन। तखन कहलखिन आब आनंद छे, आब हम सब कहै छियै ओहि स्थान पर हम जा रहल छियै। बोले हाँ वहां जाना, वहां ये करना, वो करना, वहां करना, वहां दर्शन करना, वहां दर्शन करना। तो तीर्थ में जाओ, हम नहीं कहै छी 40 दिन, कम से कम 5 दिन तो दियो। एहि द्वारे ओंकार में ओंकारेश्वर में 5 मंदिर छे। कोनो स्पेशल पुजारी जी से कहबे तखने देखेता, नहीं तो एक मंदिर दर्शन करा के बाहर। और परली तरफ परमेश्वर लिंग छे न, उनका दर्शन करा के भेज देता। तो परमेश्वर लिंग तक आय का कथा भेल। ओजका कथा हम परमेश्वर लिंग तक कह के एतै हम बानी विश्राम दै छी। और काल्हि अहाँ सबको हम लेके चलब केदारनाथ। केदारनाथ का दर्शन कराबैत भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग का सेहो दर्शन करायब। और भीमा शंकर के साथ में फिर हम अहाँ के लैके आब अहीं का अपन स्थान काशी नगरी। और काशी दर्शन करा के तैक बाद काशी में मुक्ति को उपाय कह के
त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग का दर्शन कराक और तत्पश्चात अहाँ सबका हम लैक पहुंच जाएब कहियो कत बिहार में बाबा बैद्यनाथ जी का दरबार में तो कायल बाबा बैद्यनाथ जी का कथा होइत और अधिक से अधिक कथा का आगू बढ़ायल जते जैसे परसुका कथा कनिए काल के लेल क्या कि कथा 9 दिन का होय छे परसु तो उपसंगार थोड़ा सा कैल जते शुक्रवार से कथा आरंभ भेल और शनिवार तक एक कथा चलत और रविवार का हल्का सा स्पर्श है ओहो प्रवचन के रूप में शिव पुराण का कथा के रूप में नहीं और सुनो आय हम व्यासपीठ पर छी आय हम किछ नहीं कहब कलोको कथा सुनाए देव और काल रात में जहन हमर कथा विश्राम भे जात तो हमरा जुबान से कोनो गलत शब्द अगर निकलल हुए अहाँ सबके लेल और ककरो दिल में अगर खंजर जका चुभल है तो ओकरा लेल क्षमा करब हमरा लेकिन वो शब्द हम नहीं बाजलौं बाबा विश्वनाथ जी कहलैथ गांव में एकैटा मंदिर और वही मंदिरों में जाला 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 बोलो शंकर भगवान की बाबा बैद्यनाथ का एक भजन बाबा बैद्यनाथ हम आयल छी या कोनो और ओई के बाद आरती और सब कांवर लेके जाय छियै बाबा के पास सब कांवर के लेके जाय छियै जगत के स्वामी अधरन धरन जगत के स्वामी प्रभु आरत हर नाम कि आहु शिव छोरब नहीं जरना अधरन धरन जगत के स्वामी अधरन धरन जगत के स्वामी प्रभु आरत हर नाम याहो शिव छोरब नहीं चरना याहो शिव छोरब नहीं चरना याहो शिव छोरब नहीं चरना जन्म काल तो भीख मगई नाम परल मंगना जन्म काल तो भीख मगई नाम परल मंगना मंगनऊ साजे भीख नवे मंगनऊ साजे भीख नवे जाए बगर जरना याहो शिव छोरब नहीं जरना याहो शिव छोरब नहीं जरना हम रोज चराया नियम नितना हर हर बसहक कुली हम रोज चराया नियम नितना चरण चाप हम जन्म सुधार चरण चाप हम जन्म सुधार राम बोलत जपनो याहो शिव छोरब नहीं जरना याहो शिव छोरब नहीं जरना अनधन सर्व राग जान अपना सबके दिल अनधन सर्व राग जान अपना हर कर्म की लिखल सदा
अमर करम की लिखल सदा बिलक बिलक मरना या हो शिव छोर बने चलना या हो शिव छोर बने चलना अधरन धरन जगत के स्वामी अधरन धरन जगत के स्वामी प्रभु आरत हरना या हो शिव छोर बने चलना 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 या हो शिव छोर कर्पूर गौरं करुणावतारं गंगाधरं भजगंधरं बहुत सुंदर व्यासपीठ से हमरा सबके बहुत ज्ञानप्रद आदेशात्मक वचन भेटल। व्यास जी से हम सब आग्रह करै छियनि जे अपने कहलिए बिल्व पत्र के वृक्ष लगाबै ला सेहो वृक्ष बिल्व पत्र लग गेल। अपने कहलियन बाबा विश्वनाथ का कमल पुष्प चढ़ावे के लेल आइ गाम के नवयुवक सब बहुत कमल के पुष्प अनलनि और पूजा कलनि। नवयुवक के लेल सेहो ताली। अब एकटा आग्रह करब जे प्रसाद वितरण में नहीं लेबा में कने परेशानी भ जाय छै, तैं प्रसाद सबके लेल छै। प्रसाद कहियो कमी नहीं होइ छै, सब स्थिरता पूर्वक आराम पूर्वक प्रसाद ग्रहण करियो। आइ जे प्रसाद जिलेबी के प्रसाद अनलथि अपन रजौर ग्रामीण के नवयुवक वर्ग, अब 10, 15, 20 किलो अन्ने छथि रजौर के नवयुवक दल ई जिलेबी के प्रसाद अनलनि हैं। अतहिना अपना ग्राम के जे बेटी सब छथि जे विदागरी कऽ कऽ कथा सुनबा के लेल रजौर ग्राम अपना नैहर एली हैं, हुनका तरफ से नमक पारे नमकीन के व्यवस्था अछि। तो नमकीन और वो प्रसाद ओहिठाम प्राप्त हैत, तैं बारी बारी से जायब। एक आदमी दोना देबै, एक आदमी बूंदी, एक आदमी नमकीन देबै, एक आदमी जिलेबी देबै, एहन व्यवस्था ओहिठाम कए लेल जाओ। आ काल्हि खुना जे प्रसाद वितरण भेल तऽ जाहि में कहै छै खोप सहित कबूतराय नमः, खोप सहित कबूतराय नमः। कौलका प्रसाद बटैत बटैत जे फल के टोकरी छलै ओ टोकरियो लऽ कऽ चलि गेल छथि। के लऽ कऽ गेलथि ओहो चिन्है छियनि, लेकिन नाम घोषणा नहीं करब। हुनका से आग्रह छै टोकरी आनि कऽ रखि दियौ, वरना सब चिन्हैया। एक आदमी हम नहीं 10टा 15टा आदमी चिन्है छथि जे के टोकरी लऽ कऽ गेलहुँ हँ। टोकरी के कोनो बात नहीं छै, टोकरी तऽ कतौ से भऽ जेतै, टोकरी वाला के पेमेंट कऽ देबै। लेकिन बाबा विश्वनाथ के कथा के प्रसाद के टोकरी छियै, ओ टोकरी अपने रातों राति एहि प्रांगण में दे दियौ। आओ आरती से पूर्व एक लाइन बड़ा राम जी से पूछे कोई नाचने वाला भजन गाइए ना, सब गा लेंगे, सब नाचेंगे। जी से पूछे सब नाचेंगे। जनकपुर के नारी बता द बबुआ, बता द बबुआ, लोग बाधेत काहे गाली बता बबुआ, लोग बाधेत काहे गाली बता बबुआ। राम जी से पूछे, राम जी से पूछे जनकपुर के नारी बता बबुआ, लोग बाधेत काहे गाली बता बबुआ, गाली बता बबुआ।
काहे कारी बताव बबुआ, लोगवा देत काहे गाली बताव बबुआ, बताव बबुआ, लोगवा देत काहे गाली बताव बबुआ। ई बूढ़ा बाबा के पकल पकल दाढ़ी, ई बूढ़ा बाबा के ई बूढ़ा बाबा के पकल पकल दाढ़ी, देखन में पातर, देखन में पातर, खाए बरदारी बताव बबुआ, लोगवा देत काहे गाली बताव बबुआ। लोगवा देत काहे गाली बताव बबुआ, लोगवा देत काहे गाली बताव बबुआ, लोगवा देत काहे गाली बताव बबुआ। हे राम जी से पूछे, राम जी से पूछे जनकपुर के नारी बताव बबुआ, बताव बबुआ, लोगवा देत काहे गाली बताव बबुआ, लोगवा देत काहे गाली बताव बबुआ, लोगवा देत काहे गाली बताव। वाह, बहुत सुंदर। व्यास जी के बहुत सुंदर स्वागत भलन है, थपड़ी बजाओ, बहुत सुंदर स्वागत भलन है व्यास जी का। आओ, आरती आय त नहीं काल कथा के बाद एकटा भजन जरूर गायब, नचबे बजा ओम कर्पूर समस्त सलह सालिया संसद। आरती करो करो हरि हर की, आरती करो करो हरि हर की, करो नटवर की, करो शंकर की। सिर पे सैंत का मुकुट सवारे, तारों की पायल झनकार, धरती अंबर डोले तांडव, लीला से नटवर के। आरती करो करो नटवर के, आरती करो करो नटवर के। सर्प का हार पहनने वाले, शंभु हैं जग के रखवाले, सकल चराचर डगमग नाचे, उंगली पर परवेश धर के। आरती करो करो हरि हर के, आरती करो करो नटवर के। महादेव जय जय शिव शंकर, जय गंगाधर जय रमरूधर, देवों के जय महादेव मिटाओ, हे देवों के देव मिटाओ, विपदा को घर 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 की। आरती करो करो हरि हर की, जय नटवर की करो शंकर। आरती करो करो हरि हर की, जय नटवर की जय रघुवर की। आरती करो करो जय अम्बे गौरी मैया जय जय श्यामा गौरी, तुमको निस दिन जावत हरि ब्रह्मा शिव जी। ओम जय अम्बे गौरी, मांग से दूर विराजत टीको मृगमत को, उज्ज्वल से जो नैना चंद्र वदन को। माँ जय कनक समान कले वरदातांबर राजे, दंत पुष्प गलमाला कंठन पर साजे। माँ जय हरि वाहन राजत खड़ल कबर धारी, सुंदर मुनि जन सेवक तिनके दुखहारी। आ जय अम्बे गौरी,
चित पड़े सकार लाय सजीवन प्राण उबार बैठे पताल तोरी जमकार कहीं रावण की भुजा उखार बाएं भुजा असुर दल मार दाहिनी भुजा संत जन पार सुर नर मुनि सब आरती उतार जय 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 हनुमान उतार कंचन भाल कपूर छाई आरती कर जो हनुमान की आरती गावे बसे वैकुंठ परम पद पावे लंका ध्वंस किए रघुराई तुलसीदास स्वामी की रति गाई आरती की जय हनुमान लला दुष्ट दल रघुनाथ गला कर हर हर कर्पूर गौरम करुणावतारम विनय जी। संसार सारम भुजगेन्द्रः सदा वसन्तं हृदयार वृंदे भवं भवानी सहितं नमामि एष आरार्तिक्यं निवेदयामि आवाहि देवी देवताभ्यो नमो लो आवे मरना आप सबको दिखा रहे ब्रह्मदेव अब बढ़ा दिया हम सब ओम सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम् उज्जैन्यां महाकालम् ओंकारं ममलेश्वरं परल्यां वैजनाथं च डाकिन्यां भीमशंकरं सेतुबन्धे तु रामेशं नागेशं दारुकावने वाराणस्यां तु विश्वेशं त्र्यंबकं गौतमी तटे हिमालये तु केदारं घोषमेष्टं च शिवालये एतानि ज्योतिर्लिङ्गानि सायं प्रातः पठेन्नरः सप्तजन्मकृतं पापम् अस्मरणेन विनश्यति तव तत्त्वं न जानामि कीदृशोऽसि महेश्वरः यादृशोऽसि महादेव तादृशाय नमो नमः सेवन्तिका वकुलचम्पकपाटलाब्जै पुन्नागजातिकरवीररसालपुष्पै बिल्वा प्रवालतुलसीदलमञ्जरेभि त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिं मया दत्तं गृहाण परमेश्वरः आवाहनं न जानामि विसर्जनं पूजां चैव मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वरः यत्पूजितं मया देव परिपूर्णं तदस्तु मे पुष्पांजलि अर्पण करो ग्रहण करो महाराज कृपा दृष्टि अवलोकिए शरण पड़े की लाज पुष्पांजलि अर्पण करो ग्रहण करो